वन। तो स्वागत है आप सभी का पॉप टॉक्स के नए एपिसोड में, जहाँ पे आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन न्यू डे, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर के बारे में, इस हफ्ते की मूवीज के बारे में, मार्वल की रिपोर्ट्स के बारे में, और हम जानेंगे हमारे प्यारे प्यारे चिरंशु भाई और हमारे जय भाई के ओपिनियंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। होला तो अमीगो। हमें पता है तुम्हारा ओपिनियन वैल्यू नहीं करता, छोड़ो। कैसे हो, ठीक हो? बढ़िया। बढ़िया बढ़िया भाई। तो चलो शुरुआत करते हैं, स्पाइडरमैन से शुरुआत करते हैं। स्पाइडरमैन से शुरुआत करते हैं। करो करो। आज का सबसे बड़ा टॉपिक है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ना, तो उसी से शुरू कर लो। और मैं वही तो कह रहा हूँ, उससे शुरू करते हैं। हाँ। तो मैं पहले मैं अपना ओपिनियन देता हूँ, मैं अपना पर्सपेक्टिव देता हूँ पहले। देखो, मुझे कुछ चीजें थोड़ी बेकार लगी, कुछ चीजें मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। एंड वी आर सो बैड, वी आर सो बैड। मुझे वो चीज मैं शुरुआत नेगेटिव पॉइंट से करता हूँ, उसके बाद फिर पॉजिटिव पॉइंट करेंगे। नेगेटिव मुझे ये लगा, इन लोगों को हल्क को नहीं दिखाना था। क्यों नहीं दिखाना था? नहीं देखो, मैं अगर आप हल्क को देखो, सबकी मूवी में सबको पता था कि ब्रूस बैनर है, हम्म। बट अगर वो लोग हल्क को शॉक वैल्यू पे रखते ना तो ज्यादा मजा आता। समझ रहे हो? आपको पता है कि ब्रूस बैनर है, बट आपको ये नहीं पता ब्रूस बैनर लोगों को लग रहा था कि म्यूटेशन में हेल्प करेगा। हल्क की उम्मीद नहीं थी, बहुत कम लोगों को थी, रूमर्स थे वो, कंफर्म नहीं था कहीं से भी कहीं तक। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप देखो, आप मूवी देख रहे हो, आपको आउट ऑफ सडन दिखे कि थंडर क्लैप हल्क का, गूज़बम्प्स मोमेंट है वो। हालांकि अभी इनके पास काफी मिस्ट्रीज है खेलने के लिए, लाइक सेड सिंह का कैरेक्टर है, वो भी नहीं पता है किसी को। अभी तो मेन विलन नहीं पता इसमें और कौन है। ऑनेस्टली मुझे मेन विलन मुझे जैकल लग रहा है, मुझे तो क्योंकि मार्वल का ये हमेशा से रहा है कि ये लोग कभी मेन विलन रिवील नहीं करते ट्रेलर में। आपको आपको हमेशा लगता है कि हाँ हमें मेन विलन पता है इसका, बट कभी नहीं। लाइक इटर्नल्स का मैं एग्जांपल दूंगा, इटर्नल्स में किसी को नहीं लगा था इकारिस विलन बनेगा, सबको लगा था वो सेंटिनल्स वगैरह रहेंगे, सेलेस्टियल वगैरह, हाँ, वो सही कह होंगे रहे हो। विलन। मार्वल रिवील नहीं करता। लेकिन जिस हिसाब से इटर्नल मूवी और थी, उतना क्रेज हुआ नहीं उसका। उसे लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया नहीं। उस टाइम पे मार्वल का इटर्नल्स में डाउनफॉल फ्लॉज, चल रहा था। हम्म। और इटर्नल्स में फ्लॉज भी थे ऊपर से। वो आप देखो ना, टाइमलाइन भी तो मैटर करती है ना, रिलीज टाइम भी तो मैटर करता है कि आप कब उसे रिलीज कर रहे हो। हम्म। असल में उस टाइम पे स्लेट अच्छे आ नहीं रहे थे ना, मूवी मूवी मार्वल की। उस मार्वल टाइम से पे जो उम्मीद भी नहीं थी उस मूवीज आ टाइम रही से। थी, सिर्फ एक वो न्यू नो वे होम था जो बहुत अच्छी चली थी। उसके बाद फिर डेडपूल। नो वे होम और डेडपूल ही दो मूवी है जो अच्छी गई है, और दोनों ने बिलियन क्रॉस करा है। बाकी सीरीज में बस लोकी था, और सीरीज में भी तो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी सी हिट हुई थी मून नाइट और लोकी के अलावा। हाँ, अगर आप उसे कहोगे कि हाँ मार्वल के लेवल की, तो वही दोनों थी। वरना उसके अलावा अगर देखा जाए एवरेज के हिसाब से, तो आपकी डेयर डेविल भी एवरेज ही थी। मुझे हॉकाई एकोज भी शुरुआत में मुझे पर्सनली हॉकाई अच्छी लगी थी। पर्सनली हॉकाई अच्छी लगी थी। हॉकाई हॉकाई मतलब ठीक थी, मतलब खराब भी नहीं कह सकते उसको तो, ऑलमोस्ट बढ़िया नहीं कह सकते, ठीक थी वो। क्योंकि उसमें केट बिशप का मतलब ये था ना, इंट्रोडक्शन था हम्म। न्यू हॉकाई का। हम्म। मैं हॉकाई से मुझे पता है क्यों उम्मीद थी, मैं सोच रहा था कि काश ये लोग कुछ टाइम और रॉनिन का कैरेक्टर दिखाते उसमें। मैंने पता है इसीलिए स्टार्ट की थी कि इसमें रॉनिंग का कैरेक्टर होगा। यार तो भाई, हाँ। आवाज आपकी बहुत साफ आ रही है। आप हेलो। जरा एक काम करो, अपने ऑडियो सेटिंग में वॉल्यूम थोड़ी कम कर लो अपनी तरफ से। एक सेकेंड।
तो जय भाई देखो, मैं ये कह रहा था क्योंकि आपने एंड गेम में रॉन का जो कैरेक्टर दिखाया था ना, वो पीक इंट्रोडक्शन था मेरे हिसाब से उस टाइम के हॉकाई का। हम्म, वो पीक था भाई, वो पीक था पीक था। और भाई। वो उसके जब बाद आप दिखा रहे वो हो। ब्लैक विडो जब उसको लेने जाती है, क्या रोला था वो। बिल्कुल। और वो उसका ब्लेड ब्लेड साफ करने वाला सीन। हाँ, ऐसे करके जो हाथ से जो साफ करता है। ठीक था। बट वही है, वो हो गया। ब्रांड न्यू डे पर बात करते हैं। इंडिया में एक दिन पहले रिलीज हो रही है ये। इंडिया में अर्ली रिलीज है। हाँ, टिकट बुकिंग अभी एक दिन चालू पहले है। होगी। मुझे एडवांस क्या लगता बुकिंग है पता है, चालू है। ब्रांड न्यू डे में इन लोगों ने सैडी सिंह को बहुत ज्यादा छुपा के रखा है। हालांकि पता ही चल जाता है कि वो कौन से कैरेक्टर में हो गया है। नहीं, पता नहीं चलता है। और दूसरी बात, मुझे ये लग मतलब रहा है कि सैडी सिंह के साथ मतलब तुम ये कर पाते हो कि अज्यूम कर पाते हो कि हाँ, ये कैरेक्टर पे वो होगी टाइप थिंग। इन्होंने ऑफिशियली भी कहीं पर अभी उसको मेंशन नहीं जीन किया कि हम इस वाले कैरेक्टर दे रहे हैं। उसको जीन ग्रे कह रहे हैं सैडी सिंह को। बट हाँ, मुझे कह तो लग नहीं बहुत रहा है कि कुछ रहा है। मुझे लग नहीं रहा है वो जीन ग्रे होगी। और ये एक और बात है कि मुझे लग रहा है कि फाइनल फाइट जो है हल्क और स्पाइडरमैन की होने वाली है। ऐसा क्यों लग रहा है? हल्क और स्पाइडरमैन की और फाइनल फाइट क्योंकि ट्रेलर में एक सीन है जहाँ पे आप अगर ध्यान दो, तो जो वेव्स हैं, वो वेव्स लोगों का माइंड कंट्रोल कर रही है। इसलिए मैंने चैनल को कहा था विलन, क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा हो चुका है। और जो वेव्स है जो कंट्रोल कर रही है, उसने ब्रूस बैनर को भी कंट्रोल करा। रिटेट हुआ वो। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि फाइनल फाइट हल्क और स्पाइडरमैन की हो। बट और हल्क मर गया। स्पाइडरमैन उसको, हल्क नहीं मर सकता। हाँ, राइटर्स अगर यार चाहेंगे देखो तो क्योंकि मरेगा। हाँ, क्योंकि बताओ अभी बताओ। फिलहाल वो बीच में जब वो कंट्रोवर्सी चल रहा था ना, ब्रूस बैनर और डिज्नी का, डिज्नी ने उसको ये कर दिया, निकाल दिया। तो उसकी वजह से शायद ऐसा लग रहा है कि उसके कैरेक्टर को मार दिया जाएगा। बाद में डूम्सडे में उसके कैरेक्टर को फिर से वापस लाएगा, बट न्यू एक्टर के साथ। ऐसा बहुत जगह र्यूमर। नहीं, मुझे देखो, वो बात तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, वो कंट्रोवर्शियल ओपिनियन था मार्क रफेलो का इसराइल के बारे में जो कमेंट पास हुआ था। बट वहां पे कभी भी मार्वल ने एकदम क्लियर कट होकर नहीं बोला कि हम लोगों ने ब्रूस बैनर वो मार्क रफेलो को फायर कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, मतलब और र्यूमर है ये। दूसरी बात, मैं ये मान रहा हूँ कि देखो, मैंने कॉमिक्स पढ़ी है। मैंने काफी कॉमिक्स पढ़ी हम्म, है, तो उसमें मुझे इतना अंदाजा, मुझे पता है कि स्पाइडरमैन चाहे आप उसे पावरफुल दिखा दो, बट वो हल्क को हम्म। नहीं मार सकता। वो हल्क को नहीं मार सकता किसी भी एंगल से। वो इवेट कर हाँ, सकता है हल्क के अटैक्स को, क्योंकि वो एजिलिटी ज्यादा है स्पाइडरमैन की। हल्क वो थोड़ा हल्क को बस स्लो है, रोक बट सकता है लेकिन हरा नहीं सकता। वो आउटस्मार्ट कर सकता है बस। एनिमेटेड शोज में भी तो उसने हल्क को कभी हराया नहीं। वो बस रोक सकता है। वो नहीं वो नहीं हरा नहीं, सकता। आप ये एनिमेटेड शोज में देखो, हराया। स्पाइडर स्पाइडरमैन के 100 मुक्के, 100 पंचेस, और हल्क का खाली एक, वो स्टिल 100 स्ट्रॉन्गर होगा स्पाइडरमैन से। बिल्कुल। और हल्क का तो ये लोग दिखाते भी नहीं है कि हल्क जितने ज्यादा गुस्से में होता है उतना ज्यादा वो पावरफुल होता जाता है। सीन अभी तक दिखाया कहाँ है? हल्क को तो बहुत कम दिखाया है मार्वल में। मैं वही तो कह रहा हूँ, हल्क का तो ये है कि उसके पावर लेवल इन्फिनिटी पर है। वो कितना भी पावरफुल हो सकता और जब वो बहुत गुस्से में हो तो। है जब वो बहुत गुस्से में हो। और स्पाइडरमैन होल्ड बैक करता हुआ दिखा, तो ये होगा ये। वो एक लाइन है ना कि दिस विल फीड जनरेशंस। आई गेस लोग ये बात करेंगे इस मूवी को। आई गेस ये वैसा वाला सीन होगा जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी ने रोका था उसको। नहीं, धोनी ने जो रोका था, आप उस टाइम पे अगर ध्यान दोगे, तो धोनी पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ था। स्टिल मैं वो चीज और नहीं बता नर्फ रहा। करा गया था। मैं वो चीज बता रहा हूँ। और हल्क नर्फ हुआ जैसे और आपने ये बोला ना नहीं। कि ये एंड सीन हो सकता है मूवी का, असल में आई तो उसको थिंक ये नताशा ने रोका था। एंड सीन हो सकता है। मुझे लगता है एंडिंग से थोड़ी सी पहले का सीन होगा। हाँ, ये क्लाइमैक्स का सीन होगा।
क्लाइमेक्स से थोड़ा आई एम पहले का श्योर ये सीन क्लाइमेक्स का सीन है। आई गेस क्लाइमेक्स से थोड़ा पहले का सीन होगा ये क्लाइमेक्स कुछ और आप दिखाते हैं देखो मूवी ये के दो लास्ट के आधे पता है क्या? आधे घंटे को क्लाइमेक्स काउंट करते हैं हम लोग। तो मेरे हिसाब से लास्ट के आधे घंटे में ही होगा ये जो भी होगा। हाँ आधे घंटे 40 मिनट में मान देखो सकते मेरे को जो दो सीन्स लग रहे थे वो क्लाइमेक्स में हो सकते हैं। एक या तो फिर वो हैंड्स निंजा वाला जो जेल में हो रहा है, या वो हैंड वाला पहले दिखा देंगे। हैंड वाला मुझे लग रहा है ये मूवी का या तो इंटरवल होगा नहीं तो फर्स्ट हाफ होगा। हैंड वाला मुझे उसमें लग रहा देखा है जाए कि तो फर्स्ट क्योंकि हाफ है। हैंड वाला में इतना ऐसा वेबिंग किया हुआ है, तुमने देखा होगा ट्रेलर में कि वेब वो जैसे कुछ म्यूटेशन क्या चारों ओर घूम रहे थे। हाँ, तो मुझे लगता वो है कि वो शुरू म्यूटेशन कब से होगा। वाली मैं भी यही कह रहा हूँ कि वो म्यूटेशन वाली है। वो स्टार्टिंग का है और उसके ऊपर अगर हम लोग ध्यान से देखोगे उसे फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तो उसमें फाइट करते टाइम दिख रहा है कि स्पाइडरमैन का खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। उसने खुद हाँ, भी खुद बोला के ऊपर कंट्रोल था नहीं कर कंट्रोल पा नहीं रहा है। है। कंट्रोल लूज कर देता हूँ तो वो खुद ही बोल रहा है ट्रेलर में कि जब भी वो ब्लैक आइज में होता है तो वो अपना आपा खो देता है। हम्म, बट मुझे पता है क्या लग रहा है क्या ये डिज्नी की मूवी है तरीके डिज्नी की मार्वल वाले PG-13 हाँ PG-13 PG-16 रखते हैं क्योंकि वाइट डिज्नी के साथ इनका वो हर टाई अप वगैरह है। हाँ आई मीन इन्फिनिटी विजन डिज्नी वालों ने निकाला है खाली मार्वल के लिए। तो मुझे लग नहीं रहा है ये लोग उस वे में उस तरफ जाएंगे जो कॉमिक्स में हुआ था क्योंकि कॉमिक्स में जो जो ये स्टोरी लाइन है उसमें लिटरल म्यूटेशन दिखाई है जो कि डिज्नी कभी नहीं दिखा सकता है। वो आर रेटेड भी है जैसा हमने स्पाइडर मैन में देखा था मैन स्पाइडर का। पनीशर का काफी वो इम्पोर्टेंट आर रोल रेटेड था है। वैसे इसमें हाँ पनिशर पनिशर का इंपॉर्टेंट रोल है हाँ। हम्म, बट मुझे अभी भी लग रहा है कि पनिशर और सेडी सिंह का रोल ज्यादा नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है पनिशर पता नहीं स्पाइडरमैन के दिखाई नहीं साथ पता नहीं क्यों मुझे है? गट गट फीलिंग क्यों आ रही है कि सेडी सिंह विलेन हो सकती है पता नहीं क्यों नहीं नहीं, उसको विलन देखो वो विलन हो सकती है, बट उसको सीक्रेट वॉर्स में भी कास्ट किया हुआ है तो क्योंकि मरेगी तो नहीं, ये जान लो। क्योंकि बात ये है ना कि ना इन्होंने कहीं पर मेंशन किया है अभी और इन्होंने अपना मेन विलन भी रिवील नहीं किया तो इस बात से क्या साबित होता है मेन विलन की तो देखिए थ्योरी यही आ रही है कि मेन विलन जैकल हो सकता है। मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ इंडिविजुअल वीडियो बना रहा हूँ कि दोस्तों MS एक्सप्लेन और तो आपको वो वीडियो दिखेगी संडे को दिन ठीक 12 बजे। हाँ हाँ फ्री में प्रमोशन हो गया तो मेरा बस देखो प्रमोशन स्पाइडरमैन बहुत ब्रांड में जबरदस्त। इनके मल्टीपल विलन है। हाँ इसमें स्कॉर्पियो भी है। स्कॉर्पियो का सीन मुझे बहुत काफी सही है। अच्छा लगा। असल में इन्होंने दिखाया ही मुझे नहीं है। बहुत सेटिस्फाइंग लगा बहुत सारे विलन थे। मिस्टर नेगेटिव की भी रिपोर्ट आई थी मिस्टर नेगेटिव की भी वो लीक हुए थे ट्रूथ पर से इमेजेस लीक हुए थे मिस्टर नेगेटिव भी है। और टॉम स्टोन की भी रिपोर्ट आई थी कि टॉम स्टोन भी है। तो हाँ मूवी पैक्ड है और स्पाइडरमैन के अभी तक की सबसे बड़ी मूवी है ये आफ्टर नो वे होम लेंथ रन हाँ, टाइम टैक्स के अकॉर्डिंग। बड़ी मूवी। रन टाइम के 10 मिनट अकॉर्डिंग बड़ी। रन टाइम तो छोटा है 10 मिनट एक्स्ट्रा है नोवे होम नहीं 10 मिनट एक्स्ट्रा है। कितना है रन टाइम इसका इसका रन टाइम है 2 घंटे 40 मिनट है जहाँ तक मुझे पता हाँ 39 मिनट है कि मतलब अगर हाँ। इतनी बड़ी और मूवी है तो नोवे का आई थिंक एक्सटेंडेड ये वर्जन बस हैंड्स निंजा और इनके बीच तो घूमेंगे नहीं। अगर हम आई थिंक नोवे बहुत होम का सारी विलन नहीं एक्सटेंडेड नहीं होंगे। वर्जन देखें तो अराउंड 35 तक हो जाता होगा स्पाइडरमैन का तो अगर आप देखोगे तो आप 4 घंटे की मूवी बनाओगे लोग जब भी देखेंगे। हाँ मेरे जैसे पागल लोग देखेंगे हाँ बिल्कुल। स्पाइडरमैन को तो ये है ही नहीं स्पाइडरमैन लोग ये इसका नेगेटिव पॉइंट है कि ये लोग मूवी छोटी करते हैं। हाँ क्या कहते हैं सबसे पहला सुपर हीरो किसी बंदे ने देखा होगा मोस्टली इंडिया में स्पाइडरमैन या तो सुपरमैन हाँ, चिरांशु भाई आपकी आवाज़ कम आ रही है। हेलो अब ठीक है नहीं अब ठीक है बोलो ठीक है। बोलो। हाँ ठीक है, मैं अब ये ठीक बोल है। रहा था इंडिया में मोस्टली जिन्होंने भी पहले सुपर हीरो देखा होगा उनके लिए स्पाइडरमैन है और आई गेस उसके बाद सुपरमैन
नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ पे एक फैक्ट रखना स्पाइडरमैन ही चाहूंगा। है। इंडिया में अगर किसी ने सबसे पहले देखा तो सुपरमैन नहीं, शक्तिमान। बैटमैन। शक्तिमान। बैट ओ, फक 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 फक। नहीं नहीं, नहीं। स्पाइडरमैन और बैटमैन मोस्टली लोगों के भाई सबसे पहली मूवीज है, हाँ। स्पाइडी और बैटमैन। हम्म। मेरी पता है, पहली स्पाइडरमैन है और दूसरी थॉर है। मेरी फर्स्ट सुपर हीरो मूवी होगी, मेरी फर्स्ट सुपर हीरो मूवी कौन सी थी? बैटमैन एंड रॉबिन देखी थी मैंने सबसे पहले, माइकल कीटन वाली। मेरी फर्स्ट माइकल सुपर कीटन की थी या सर जॉर्ज क्लूनी की थी? मेरी फर्स्ट सुपर हीरो मूवी थी स्पाइडरमैन 2। टीवी पर देखी थी मैंने, टीवी एक्शन पर। नहीं नहीं, मेरी फर्स्ट थी बैटमैन एंड रॉबिन। हम्म। तो हम लोग बात करते हैं ट्रेलर की। अब मैं बात करता हूँ पॉजिटिव पॉइंट्स की, जो मुझे पॉजिटिव लगा। हम्म। इन लोगों ने सैड सीन कहीं से कहीं तक रिवील नहीं करा। हम्म। जो फर्स्ट ट्रेलर में जो सीन थे वही सेम सीन थे सेकंड ट्रेलर में भी। उसके ऊपर का एक, मेरे ख्याल से एक या दो शॉट एक्स्ट्रा दिखाया है, और इन्होंने दिखा दिया पनिशर को। पनिशर का मुझे एक सीन लग रहा है कि जब वो स्पाइडरमैन को गोली में उठाए खड़ा होता है, कॉमिक वाला। वो सीन कॉमिक एक्यूरेट सीन है वो। बस स्पाइडरमैन इसमें इंजर्ड नहीं है ज्यादा। हाँ। तो मुझे तो उम्मीद है, मुझे उम्मीद है। और तो उसी के मेरा साथ साथ बताओ। बता बता, नहीं, आप बता दो पहले, आप कंप्लीट कर दो। नहीं, मैं यही कह रहा था कि जो ब्रूस बैनर का जो डिवाइस है, म्यूटेशन वाला, ये चीज मेरे दिमाग में भी आई थी कि ब्रूस बैनर का जो डिवाइस है म्यूटेशन वाला, जब वो टूट चुका है, डैमेज हो चुका है, तो ये लोग हल्क को क्या एंडिंग देंगे? अगर ये लोग वही कोशिश करेंगे स्पाइडरमैन नो वे होम वाली की, स्पाइडरमैन ने फिर से स्पाइडरमैन सेव द डे, फिर से उसने डिवाइस बना दिया, तो फिर ये तो, क्या नाम है, इम्बैलेंस हो जाएगी स्टोरी थोड़ी सी मेरी नजर में। ये मार्वल में यही है कि टोनी स्टार्क हमारे एमसीयू में, कि टोनी स्टार्क है इंटेलिजेंट कैरेक्टर, उसके बाद ब्रूस बैनर है, देन आपका वो है टॉम हैंक्स, नहीं टॉम हैंक्स नहीं, क्या नाम था उसका, एंड मैन के ससुर जी का, किसका? हैंक पिन है। हैंड। हैंक अच्छा, हैंक हैंक पिम। हैंक और हैंक। उसके बाद रीड रिचर्ड, दूसरे यूनिवर्स में। हम्म। नहीं, रेड तो रिचर आप उसमें स्पाइडर, अगर आप स्मार्टनेस पे देखो तो रेड रिचर यार काफी स्मार्ट है। इतनी कम रैंकिंग क्यों दे रहे हो उसे आप? काफी स्मार्ट है। मैं, अगर आप कॉमिक्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो रीड रिचर्ड सबसे स्मार्ट है, हाँ। वो स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है। हाँ। बट मैं एमसीयू की बात कर रहा हूँ ना, एमसीयू में स्मार्टनेस नहीं दिखाई गई है अभी तक रीड रिचर्ड की। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उसकी चाउमीन बन गई, हम्म। फंटेस्टिक फोर में उसको बबल गम की तरह खींच दिया, और इतना कुछ इस पे स्मार्टनेस पे उस पे भरोसा भी नहीं करा गया। जो चीज आप शो करोगे स्क्रीन पर वही तो मैटर करेगी ना। ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत चीजें हो चुकी होंगी मेरे हिसाब से टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। ऑफ द रिकॉर्ड तो जो बैटल ऑफ न्यूयॉर्क थी हम्म। हम्म। अवेंजर्स में, हम्म। उसमें लाखों लोग मर गए थे, हम्म। कोलैटरल डैमेज की तो बात ही नहीं हुई हाँ। थी। सिविल वॉर में भी जो बात हुई, वो भी वो हुई जब वांडे की वजह से ब्लास्ट हो गया था सोकोविया में। और क्या कहते हैं, एज ऑफ अल्ट्रॉन की बात हाँ। भी हुई थी सिविल वॉर में। ये जो पल्ट्रॉन की बात हुई थी, तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि आप जो चीज स्क्रीन पे शो करोगे, हम लोग तो उसी पे बिलीव करेंगे ना। अगर आप सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हो तो आपको वो चीजें दिखानी पड़ेंगी, टाइम टू टाइम उसे पॉइंट आउट करना पड़ेगा। फिर तो आपके हिसाब से ब्लैक बोल्ट बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ढीला ढाला कैरेक्टर होगा आपके अकॉर्डिंग? नहीं, ब्लैक बोल्ट की जो सीरीज थी, और एजेंट ऑफ शील्ड थे मेरे ख्याल से, उसने ब्लैक बोल्ट को पावर नहीं, इनह्यूमंस, इनह्यूमंस, मार्वल इनह्यूमंस, उसने ब्लैक बोल्ट पे पूरा पावरफुल दिखा रखा है। हाँ वो है, वो कैनन इवेंट नहीं है, वो कैनन इवेंट नहीं है, मैं यही तो कह रहा हूँ
कि इन लोगों के पास कैरेक्टर्स है मार्वल के पास। मैंने यही बात कही कि ये लोग, जैसे रीजर्स का पॉइंट था कि स्मार्ट है वो कैरेक्टर, मैंने भी एग्री करा कि हाँ कॉमिक्स में सबसे स्मार्ट कैरेक्टर उसमें वही है, बट इन लोगों ने एमसीयू में, स्मार्टनेस शो नहीं और की। वही चीज भी ब्लैक बोल्ट के साथ, हाँ वही चीज भी ब्लैक बोल्ट के साथ उन्होंने मार्वल इनह्यूमन में ब्लैक बोल्ट को पावरफुल दिखाया, कॉस्मिक लेवल पे पावरफुल दिखाया है, बट इन्होंने इसमें दिखा दिया कि मुंह मुंह बंद हो गया, ब्लैक बोल्ट खत्म। वही तो सबसे गंदी चीज करी इन्होंने। हाँ तो जय भाई कुछ कह रहे थे, प्लीज जय भाई कंटिन्यू। मेरा 2 सवाल है ब्रांड न्यू डे से। ठीक पहला सवाल ये है कि है। वो पनिशर जो है, पनिशर और स्पाइडरमैन दोनों साथ में काम क्यों कर रहे हैं? आपके हिसाब से क्या लगता है? पनिशर और स्पाइडरमैन दोनों पनिशर मिलके और मतलब काम क्यों कर स्पाइडरमैन, रहे हैं आपको? मुझे मुझे पता है क्या लग रहा है, ये भी एक थ्योरी पढ़ी थी क्या? मैंने, मैं उस थ्योरी पे डिस्कस करना चाहूंगा कि हम्म, थ्योरी ये है कि जो पनिशर है वो शेडी सिंह के कैरेक्टर को बचाना चाहता है। और ऐसा क्यों? तो अब उसमें ये कहा गया था कि शेडी सिंह का जो कैरेक्टर है वो पनिशर से किसी ना किसी वे में कनेक्टेड है, और उनका कुछ पास्ट रिकॉर्ड दिखाया जाएगा, उसके बेसिस पर पनिशर उसको बचाना चाहता है और स्पाइडरमैन उसकी हेल्प करेगा। और साथ ही एक और थ्योरी थी कि जो हैंड के साथ जो फाइट हो रही है, वहां हम्म, पे डेयर डेविल को बचाने गया है स्पाइडरमैन, और वहीं पे वो पनिशर से मिलेगा, और उसके बाद वो पनिशर भी भाई जब उसी एरिया में है तो उसे प्रॉब्लम दिखेगी, तब स्पाइडरमैन उससे हेल्प मांगेगा पनिशर से, एंड देन वो लोग टीम अप करेंगे। कॉमिक्स में ऐसा कई बार हो चुका है इन लोगों की टीम अप्स का। तो हाँ मेरी यही तो थ्योरीज है मैंने जो पढ़ी है, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो द हैंड वाली थ्योरी है वो ज्यादा बिलीवेबल है। डेयरडेविल वाली ना? हाँ डेयर डेविल वाली, हम्म, क्योंकि ऐसा मुझे मुझे भी लग एक रहा है चीज और क्योंकि लग रही है, डेयर हाँ डेविल बताओ। के जो सीजन के लास्ट एपिसोड थे ना, हम्म, उसके रीशूट्स की खबर आई। आई तो थिंक उस देखो डेयरडेविल से कुछ तो कनेक्टेड है ये लोग, बट जैसा कि कहा गया सीजन 3 में डेयरडेविल जेल से ही मतलब जेल में ही रहेगा डेयरडेविल भी, ऐसा कहा जा रहा है सीजन 3 में। तो लग रहा है कि ये लोग शायद डेयरडेविल को बचाने जाएंगे, पर डेयरडेविल खुद से नहीं मतलब आना नहीं चाहेगा, ऐसा मेरे को लग रहा हाँ ये भी हो सकता है। और रिपोर्ट्स ये भी थी कि क्या नाम है, टॉम हॉलैंड और जॉन बर्थनेल नाम है शायद, इन दोनों ने इम्प्रूव काफी सीन ब्रांड न्यू डे में। है। अच्छा। और मुझे जॉन से उम्मीद है, जॉन के जितने भी सीन से इम्प्रोवाइज करे वो सारे अच्छे ही निकले हैं। जॉन बंसाल की ना? हम्म। चलो ये पहला सवाल हो मोस्टली। गया मेरा। दूसरा दूसरा सवाल ये था एक कि सेकंड, वेनम, एक आपको क्या सेकंड, लगता है वेनम का इसमें क्या रोल हाँ एक रहेगा? सेकंड रुक जाओ। मैं बाहर बैठा हूँ ओके ओके। और आइसक्रीम वाला आया हुआ है, वो टन 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 करेगा। कोई बात नहीं, कंटिन्यू। गाय हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, इतनी प्रॉब्लम तो आती रहती है लाइफ में। कुछ ज्यादा टन टन आ कोई जाएगा। बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो ये करो कुछ करो। आज हमारे शायद के माइक वाले जैन भाई है नहीं हमारे साथ। तो मैं, और जो वेनम की जो थ्योरी है, हम्म, वेनम की एक बहुत ही, और कॉमिक्स में ऐसा हो चुका है कि जब स्पाइडरमैन म्यूटेट कर रहा होता है तब हम्म, वो मर जाता है, और जब वो मर जाता है ना तो उसे रिवाइव वेनम करता है। अच्छा। काफी अच्छी और स्टोरी ये और ये थ्योरी है कि स्पाइडरमैन इसमें मरने वाला है, ऐसा कहा भी जाता है। कहा भी जा रहा है। तो अच्छा अच्छा। अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि जो स्पाइडरमैन की नेक्स्ट मूवी आएगी उसमें वेनम होगा, क्योंकि एक हाँ पोर्शन इस और वेनम का अभी भी सीरीज में है। वेनम और स्पाइडरमैन की मूवी और वेनम ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। 3 मूवी आ चुकी है और आखिरी की 3 मूवीज है, तो वेनम तो ऑब्वियसली बात है कि होना ही चाहिए।
और होगा ठीक भी। है, क्योंकि लास्ट क्या कहते हैं, नो वे होम में पोस्ट क्रेडिट सीन में था वेनम का सीन, आई गेस होना चाहिए इसमें। वहीं से तो उसकी एंट्री हुई ना एमसीयू में, हाँ नहीं तो एमसीयू में वो था कहाँ पे। हाँ। मैं मैं एक और चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक वेबिंग हम्म, हाँ ये ऑर्गेनिक थर्ड टाइम वेब दिखा, मैंने ये मैंने थर्ड टाइम रिवील हुई कर है दिया। बस। ये चीज रिवील नहीं होती ना तो ज्यादा मजा आता है ऑनेस्टली। हालांकि सबको अंदाजा था, जिन्होंने हाँ कॉमिक्स पढ़ रखी है, जो वाईटी वगैरह चेकआउट करते हैं, उनको पता था। और जो जनरल ऑडियंस है, जिसको इससे कोई मतलब नहीं, वो बस ये देख के जाते हैं कि स्पाइडरमैन का पोस्टर लगा हुआ है, हमें स्पाइडरमैन देखना है, उनके लिए काफी यूनिक होता है, क्योंकि आप इससे डायरेक्ट वो कनेक्शन दे रहे हो टोबी मैguire के स्पाइडरमैन के, समझ रहे हो? क्योंकि टोबी मैguire का स्पाइडरमैन पहला स्पाइडरमैन था जिसकी उन्होंने ऑर्गेनिक वेबिंग दिखाई थी। देन स्पाइडर नोयर में बेन राइली की थी इसी साल, और अब टॉम हॉलैंड। असल में वो टॉम हॉलैंड ने तो इंटरव्यू में बोल दिया था ना शायद कि वो इस बार ऑर्गेनिक वेबिंग होने वाली है। टॉम सब हॉलैंड छुपा की के यही रख तो गए प्रॉब्लम है। लेकिन ये लोग। टॉम हॉलैंड की यही प्रॉब्लम है। और ये भी था, ये भी पॉइंट आउट करने वाली बात है कि व्हाट इफ जो हमारा विलन जो है जैकल, जो कि जिसकी रिपोर्ट्स आ रही है, खाली र्यूमर्स है, लेकिन मुझे काफी बिलीवेबल र्यूमर्स लग रहे हैं, हम्म, उसकी वजह से पनिशर और स्पाइडरमैन मिले। हाँ समझ रहे हो कि, और ये भी है, जैसे ट्रेलर में भी दिखाया गया कि पीटर पार्कर हमारा स्पाइडरमैन पनिशर के साथ वर्क करना नहीं चाहता है। और एक चीज मुझे काफी हाँ अच्छी लगी, वो कॉमेडिक वे में था कि जब भी पनिशर कोई गाली देने वाला होता है तो पीटर पार्कर वेब शूट कर देता है उसके मुंह पे। और हाँ वो R-rated एक तरी- PG-13 में रहता है। एक तरीके से सेंसिटिव हो गई वो। और ये मेटा कमेंट्री में सेंसरशिप हाँ। मारूंगा, ये मेटा कमेंट्री इस तरीके से है कि जब भी कोई बोलने वाला होता है डिज्नी उसका मुंह बंद कर देता है। ऐसा ये मेरा मतलब मानना है, इन्होंने क्या? खुद ही मूवीज को खुद ही सेंसर कर दिया इन्होंने। वैसे मेरे को दोनों के दोनों एक चीज बताओ, नेड और क्या कहते हैं एमजे को कैसे पता चलेगा कि गंगाधर ये शक्तिमान है? मुझे नहीं लगता इनको पता लगेगा। और हाँ क्योंकि शायद अब नहीं लगता कि उन्हें कभी पता चलेगा। एमजे को पता चल सकता है नहीं, कि आई डोंट स्पाइडरमैन थिंक ही सो। पीटर पार्कर है, पर उसको पहले हाँ, वो वाली वो पहली वाली उसको वो चीजें याद नहीं मेमोरीज याद रहेगी। नहीं आएगी। हाँ, पहली वाली चीजें बट याद नहीं आएगी। मेरा इशू भी तो इस मूवी से यही है कि आपने स्पाइडरमैन नो वे होम की एंडिंग इसीलिए हार्ट ब्रेकिंग करी थी, और इसीलिए वो एंडिंग हिट होती है कि स्पाइडरमैन के पास अब कोई नहीं है। हम्म, समझ रहे हो? हाँ, हाँ आई पीटर गेट इट पार्कर, कि लिसन लिसन, आप यहाँ पे गलत हो, पीटर पार्कर के पास कोई नहीं है। आप पीटर पार्कर के पास कोई नहीं है, भाई भाई। तो मैं नहीं बात बोले। एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ चलो, आप पीटर पार्कर एमजे को पसंद करता है, हम्म, ये काइंड ऑफ फर्स्ट लव टाइप की वो कैरेक्टर है हम्म, पीटर पार्कर के लिए। हम्म, तो आप, मैं यहाँ थोड़ा फिलोसफिकल हो जाऊंगा, बट आप अपनी पहली पसंद को भुला नहीं पाते हो, बिल्कुल भी नहीं। राइट? हाँ, ये बिल्कुल। देखो टूटे आई हुए एग्रीड, आशिक, आई एग्रीड ये विद यू। टूटे आशिक। तो है, बट अगर आप इसको एक तरीके से देखो, बिलीवेबल भी है कि एक लार्ज पोर्शन ऑफ ऑडियंस से कनेक्ट करेगी हाँ, जैसे कि अगर आप उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करते हो तो, है ना? अगर आप इसको अच्छे से एग्जीक्यूट करते हो तो। हम्म, और कुछ ऑडियंस है जो बुरा ही मानेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से नो वे होम में जो एंड दिया था उन्होंने, बहुत अच्छा एंड था वो। अब इनको ग्वेन स्टेसी वगैरह पे वर्क करना चाहिए था कि हाँ चलो, पीटर पार्कर एमआईटी जा रहा है, वहाँ पे नए कैरेक्टर से मुलाकात हो रही है, तो वो वैसे अच्छा लगता। वैसे जितना इनका रन टाइम है, इनके पास स्टोरी बहुत है दिखाने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं यार इनके पास दिखाने के लिए इस टाइम पे। मैं, हाँ, मुझे उम्मीद है, राइटर से उम्मीद है इसके, ब्रांड न्यू डे के जो राइटर से बिल्कुल। मुझे तो उम्मीद है काफी। क्योंकि
बहुत उनको ग्वेन स्टेसी को दिखाना चाहिए था यार। हाँ भाई क्या कहते हैं, उस ट्रॉमा से आज तक मैं नहीं उबर पाया हूँ अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 वाले। ये तो बहुत ही पीक एंडिंग थी इमोशनल वाली। हाँ, और क्या कहते हैं, नहीं देखो मैं उसका नॉस्टैल्जिया मैं है इसलिए नो वे होम में। मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि जो इसके राइटर्स हैं, बताइए। मेरे ख्याल से एरिक सोमर्स नाम है राइटर का, मुझे अगर सही से याद है। तो एरिक सोमर्स ने स्पाइडरमैन की जो लास्ट 3 मूवीज आई थी, होम कमिंग, फार फ्रॉम होम, नो वे होम, हाँ ये तीनों हम्म। उसने लिखी थी और तीनों की स्टोरी पैक्ड थी। तीनों की स्टोरी लिटरली पैक्ड थी, उसमें एक्शन सीन्स के लिए भी टाइम था और एक्शन सीन्स के साथ साथ स्टोरी भी, हाँ प्लॉट भी मतलब, आगे बढ़ रहा था। हाँ ऐसा हाँ नहीं था मतलब कि अगर स्टोरी के साथ साथ एक्शन चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, सब कुछ सही था। सब सही था, बट हम्म। मुझे एक इशू और है इससे। मुझे वो चीज भी वहां पे, क्या नाम है आपके, ब्रांड न्यू डे में भी मुझे थोड़ी खटकी थी हम्म। कि स्पाइडरमैन जो है, हाँ। स्पाइडरमैन जो है वो ब्रांड न्यू डे का, हाँ ब्रांड न्यू डे में मुझे ये बात खटकी थी, स्पाइडरमैन जो है नॉर्वे होम में स्पाइडरमैन को रियलाइज हो गया था कि अगर उसकी आइडेंटिटी रिवील होती है तो उसके आसपास जितने भी लोग हैं, पीटर पार्कर के आसपास जितने भी लोग हैं, वो सब खतरे में है। हाँ। और ठीक है, सब ये मारे पॉइंट जाएंगे एक था। नहीं तो। ये चीजों से सब फार मारे जाएंगे। ये चीजों से फार फ्रॉम होम में रियलाइज हो गई थी। फार फ्रॉम होम में हो गई थी, बट नो वे होम में ये था ना कि एकदम एक तरीके से आपने सर्टिफिकेट दे दिया था इस बार हाँ जो नो कि वे होम में अप्रूव। किया था, जैसे उसकी मे पार्कर जैसे ही मरी, ठीक है, उसको रियलाइज हो गया कि, सबको पता चल गया है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, तो फिर ऐसे ही ऐसे चलते चलते उसके दोस्त भी मारे जाएंगे और सब मारे जाएंगे। फिर लास्ट में फिर और दो अब ये स्पाइडरमैन लोग ने मिलकर उसको रियलाइज करवाया। और अब ये लोग वही चीज दोबारा कर रहे हैं कि पीटर पार्कर एमजे को बचाने जा रहा है। हाँ ये ठीक है, हाँ कैरेक्टर डेवलपमेंट के हिसाब से अच्छा है, चलो ठीक है, मैं आपकी तो आई बात से थिंक एग्री करता हूँ। ऐसा लग मुझे रहा है कि क्रिएटिव मेन लग रहा है विलन को मुझे। पता है मतलब मेन विलन को पता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, ऐसा मेरे को लग रहा है, इसलिए वो एमजे को टारगेट मुझे कर भी रहा मुझे भी लग रहा है। मैं है। ये पॉइंट करने वाला था। या फिर अगर आप, अगर ट्रेलर याद हो, तो उसमें जो हाँ। वो नोट, उसकी जो वॉल होती है, वॉल पे जो नोट्स होते हैं बारे में, हम्म। हाँ उसमें सिर्फ हाँ। स्पाइडरमैन के बारे में नहीं लिखा, उसमें विलेंस के बारे में भी लिखा होता है, हाँ स्पाइडरमैन ने बहुत किससे कुछ, लड़ा। बहुत मतलब तुम डीप में देखोगे तो बहुत कुछ मिलेगा कुछ। तो या तो हो अगर सकता है आपने इसी वजह से अगर आपने जो ट्रेलर में हमारे विलेन है वो टारगेट कर रहे हैं। गाइस, अगर आपने ट्रेलर में एक चीज नोटिस की हो तो नेड ने एक काइंड ऑफ पोस्ट, एक बोर्ड था उस पे स्पाइडरमैन के बारे में काफी सारी चीजें लिखी हुई थी। इस नोटिस किया हो तो किसी ने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इन द सेंस मैं वही कह रहा हूँ इन द कि सेंस हो आपको पता सकता है है उसकी जो सिमिलर लुक एक है दो, पीटर पार्कर की, उसकी फोटो भी लगी हुई थी, उसके क्रॉस का साइन था। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, हो सकता है कि प्रॉब्लम की जड़ ही ऑब्सेशन हो एमजे और नेड का स्पाइडरमैन से। हु नोस, क्या पता नेड, क्या पता इन एमजे का नहीं पता, हो सकता है नेड को पता चल जाए। पास्ट लाइफ हाँ में नेड को पता, या लेकिन फिर पास्ट लाइफ में नहीं, बट इसका तो पता चल सकता है। मार्वल जैसे मार्वल कॉमिक्स का ये, ट्रेलर में तो हमेशा से दिखाया गया है कि मतलब पीटर जो है एमजे और नेड को फॉलो कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से। हाँ, कहीं ना तो कहीं आई से। थिंक अगर हाँ मेन विलन उस पे नजर रख भी रहा होगा तो उसको पता चल ही गया होगा कि कुछ तो कनेक्शन है इनका इससे। हो सकता है। बिल्कुल। हम बैठ के सिर्फ हाँ बना सकते हैं। स्टोरी में यही तो, गाइस गाइस, हम बैठ के सिर्फ और सिर्फ मैं थियरी मैं बना यही, सकते हैं। होगा सब कुछ थिएटर में। मैं मैं सिर्फ बातें बोल दे। नहीं नहीं, मैं भी डीसी वालों के सपोर्ट में हूँ, PG-13 रखूंगा सब कुछ, मैं मेरे को कोई 8 घंटे बात नहीं होगी। अरे भाई साहब, स्पाइडरमैन के बाद मेरा फेवरेट कैरेक्टर डेडपूल है, तो आर रेटेड से नीचे तो बात ही नहीं करूंगा। कोई नहीं भाई साहब, देखिए जो भी हम लोगों को सुन रहे हैं, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं गाली वगैरह नहीं देता हूँ पब्लिकली।
मैं पब्लिकली नहीं कहता हूँ। खुफिया तरीके से बस। तो ठीक हाँ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, अगर गलती से भी हम लोगों की चैट्स वगैरह लीक हो गई, हमने क्या क्या बातें करी हैं, हमारे ऊपर किस किस तरह की एफआईआर हो सकती है, हमें ही मालूम है। इनकी 5 एफआईआर। क्यों जय भाई? घर से पत्थर बरसेंगे, पत्थर। घर के तो देखो, यहाँ पे मैं जोक कर सकता हूँ बट नहीं रहने देते। ना ना, हो सकता नहीं। जब स्पाइडरमैन 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 स्पाइडरमैन, तो मैं यही कह रहा हूँ, देखिए ये पीक मार्वल टाइम है एक तरीके से, जैसे हुआ करता था इन्फिनिटी वॉर एंड गेम के टाइम पे, कि आपके पास ट्रेलर, आपके पास बहुत मटेरियल है, बट स्टिल आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ, कोई फिगर आउट नहीं कर सकता इस मोमेंट पे कि क्या स्टोरी हो सकती है, सब लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अब मेरा अंदाजा ये है, स्पाइडरमैन की शुरुआत होगी, मूवी मूवी की शुरुआत होगी, फर्स्ट हाफ में या फर्स्ट 30-40 मिनट में दिखाया जाएगा स्पाइडरमैन धीरे धीरे म्यूटेट कर रहा है। ठीक है। देन उसके पीछे हैंड पड़ सकता है, और हैंड के साथ फाइट होगी डेविल को बचाते हुए, और वहीं पे वो और पनिशर से हाँ, मिलेगा। और इसको फिर पता चलेगा ब्रूस बैनर के बारे में, वो ब्रूस बैनर से मिलेगा, ब्रूस बैनर से, हल्क से नहीं, ब्रूस बैनर से मिलेगा इंटरवल के टाइम पर। देन उसके बाद वो वेव्स वगैरह हो जाएंगी, उसी बीच इसमें स्कॉर्पियो भी आ जाएगा लड़ने के लिए, और वो अपने ऊपर से कंट्रोल भी खो रहा है। वो एमजे को भी, और क्या नाम है, एमजे के भी साथ है, वो लोग उसे स्टॉक भी कर रहे हैं। तो मैं बताना भी चाहूँ ना, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, कैरियर आप नहीं कर सकते हो गाइस क्रिएट, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कहाँ इन्होंने पे क्या स्टोरी हो रहा रिवील है। कर दी, अब गाली देना आपका काम लेकिन मैं तो जस्ट है ये, जस्ट है ये, और कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। हमारे कमेंट सेक्शन में कोई आपके हाई भी नहीं लिखता है। क्रो, तो वो जो होता है ना कि कमेंट सेक्शन में आप अपनी स्टोरी बता सकते हो स्पाइडरमैन की। क्रोम की वेबसाइट पे लिखा होता है रीचा 2 किलोमीटर दूर, हमारे कमेंट सेक्शन में वो भी नहीं होता है कि बॉट ही आके लिंक भेज रहा हो कोई। अब तो चलो रैप अप करते हैं इसको। स्पाइडरमैन को मेरी तरफ से तो भाई सेटिस्फाइड हूँ ट्रेलर से, बस मुझे एक ही चीज से ट्रेलर को दिक्कत है, कितनी इनको चलो, रेटिंग हल्क को रिवील नहीं करनी। ट्रेलर को कितनी रेटिंग देना चाहोगे? क्या चीज? ट्रेलर को कितनी रेटिंग देना चाहोगे? मैं मैं 9 की रेटिंग दूंगा। मैंने एक पॉइंट इसीलिए काटूंगा क्योंकि इन्होंने हल्क को रिवील कर दिया, मैं ये नहीं चाहता था, मैं शॉक वैल्यू चाहता था। क्योंकि आप देखो, इनक्रेडिबल हल्क के बाद ये फर्स्ट टाइम है जो हल्क अपने रैमपेज वाले उसमें अवतार में, समझ रहे हो? दी एवेंजर्स में भी हल्क को इतना पावरफुल नहीं दिखाया था कि वो थंडर क्लैप वगैरह कर रहा हो, नहीं। और उसके बाद से तो वो नर्फ होता ही गया हर मूवी पे। हम्म, तो ये काफी बहुत बड़ा मोमेंट था। और हाँ, मुझे देखने में मजा आया कि स्पाइडरमैन हल्क के साथ क्या करता है। आई रियली होप कि स्पाइडरमैन हल्क को नहीं मारेगा, क्योंकि राइटर्स क्या होता है ना, वो काफी नर्व कर सकते हैं। कॉमिक के अकॉर्डिंग तो नहीं मार सकता, वो कुछ भी कर ले, आउटस्मार्ट कर सकता है, मोस्टली बच सकता है, छुप सकता है, बट मार नहीं सकता। हम्म। या फिर हल्क अगर मरता भी है तो किसी और रीजन से मरेगा। हाँ, अगर गामा हल्क रेडिएशन मरता के भी है क्या तो नाम, किसी और रीजन से मरेगा। हाँ, कुछ अलग सा हो, कुछ होगा तो उसकी वजह से मरेगा। अब इनके ऊपर है, अगर इनको हल्क को हटाना है तो फिर ये लोग क्या किसी भी तरीके से मार सकते हैं। ये तो नॉर्मल बात है, जय भाई आप ये तो कितनी रेटिंग बेसिक दोगे? है। और 9.5। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आईमैक्स में रिलीज नहीं हो रही है। आईमैक्स में नहीं है। नहीं, आईमैक्स में नहीं हुई, रिपोर्ट्स आई थी। कोई बात नहीं, मैं देखने तो फिर भी आईमैक्स में जाएंगे। जाके देखूंगा। देखने फिर भी जाएंगे। देखना तो फिर भी। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था। बताइए। बताइए। स्पाइडरमैन के स्पाइडरमैन के सूट को लेकर क्या थॉट्स है? मेरे सूट को लेके ये थॉट है कि ये अंड्रू गर्लफ्रेंड और टोबी मैगवायर दोनों का मिक्स करके बना है। मेरे सूट्स को लेकर ये थॉट्स है। पहले एक चीज हुआ करती थी कि टॉम हॉलैंड का जो सूट है वो थोड़ा सा रियलिस्टिक नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फिटेड था।
अब इन्होंने एक चीज ठीक की है, वो थोड़ा सा काइंड ऑफ ढीला कर दिया है। और दूसरी बात ये है कि पहले क्या होता था, उसके सूट में जो उसकी आईज जो थी ना, हम्म, वो उसके रिएक्शन के साथ वो होता था, ब्लिंक होता था हल्का सा। हम्म, वो जो टोनी स्टार्क वाला जो सूट था। हम्म। और इस नए वाले पे क्या है कि इसमें थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखाया गया है, जो स्पाइडरमैन खुद से बनाया हुआ उसका जो सूट है। इसलिए उसके उसके आंखें भी जो है ना, उसके अंदर से दिखाया जा रहा हम्म, है, जो भी उसके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जा रहा है, मार्क्स के अंदर से। हम्म। हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की डिस्कशन नहीं करा हमने उसके बारे में। बताइए बताइए। कौन सी बात है वो? जो हमारा फर्नीचर है, हाँ। वो उसके ऊपर जो माइंड की जो माइंड कंट्रोलिंग जो वेव निकल रही है, उसके ऊपर उसका असर नहीं हो रहा है, वो इम्यून है। उससे इम्यून है पनिशर। सही बोल रहे हो आप, नहीं हाँ, ये मैंने नोटिस करा था। सही कह रहे हो। ना स्पाइडरमैन के ऊपर हुआ क्या ना पता माइंड कंट्रोल करने वाली शैली से ही निकले। हो सकता है, बट मैं वही है ना, कंफ्यूजन है। और मुझे सारी ये भी कंफ्यूजन लग रहा मिट है जाएगी कि 31 जुलाई को। मुझे ये भी लग रहा है कि स्पाइडर क्वीन भी तो हो सकती है सैडी सिंह। Who knows? या फिर ग्वेन स्टेसी हो सकती है, स्पाइडर वुमन। नहीं नहीं, स्पाइडर क्वीन का मैं सर्च कर रहा था, मैंने रिसर्च करी थी इसके बारे में। तो स्पाइडर क्वीन का ऐसा था, मैंने मेरे ख्याल से कल शायद जब मैं अपनी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था तब, तो स्पाइडर क्वीन का ये था कि स्पाइडर क्वीन माइंड कंट्रोल पावर है उसके पास, वो यूज कर सकती है। और जब पीटर पार्कर म्यूटेट होके जायंट स्पाइडर बन जाता है, तो वो पीटर पार्कर के प्यार में पड़ जाती है। आई थिंक हो भी सकता है। अब वो ऐसा भी जीन है ग्रे कि इनको माइल्स और मोरालेस को भी इनको इंट्रोड्यूस करना है, तो ये पॉइंट भी हो सकता है। और मुझे इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि जीन ग्रे को आप स्टोरी में बिल्कुल सडनली कहीं से भी नहीं लगा सकते। हाँ, ये भी है। और अगर जैसा मैंने कहा इम्यून है, या तो वो इम्यून है फ्रैंक कासिल, हमारा पनिशर, या फिर जो भी है जिसने भी पावर यूज करी है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ट्रेलर से शो हो रहा है कि पावर यूज करा है हमारे सैडी सिंह के कैरेक्टर ने। या बट फिर ऐसा भी हो अगर सकता है कि इस पावर का कोई वो मतलब कि कोई कमजोरी हो, ठीक है, और पनिशर जो है नहीं, उसको ओवर पावर कर चुका हो, मतलब कि पनिशर पे वो अफेक्ट नहीं करता हो। मैं यहीं पे एक और पॉइंट रखना चाहूंगा। व्हाट इफ जिसने अटैक करा है, माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करी, उसने कभी टारगेट करा कि नो फ्रैंक कासिल? हाँ, ऐसा भी हो सकता है उसमें, या फिर वो वही मिला ही ना हो। नहीं मिला नहीं, क्योंकि ट्रेलर में एक सीन था, मैंने वहां पे नोटिस करा कि क्या नाम है, पनिशर के ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा है। ट्रेलर में एक सीन है एकदम, जब वो कार के पास खड़ा होता है, स्ट्रीट में लोग भाग रहे होते हैं, और फ्रैंक कासल एकदम कामली खड़ा होता है वहां पे। तो या तो उसे टारगेट नहीं करा जा रहा है, या फिर फ्रैंक कैसल इम्यून है। या फिर मार्वल वाले ने सोचा ही नहीं इसके बारे ये भी हो सकता है। में। और अभी इसमें मिस्टर नेगेटिव चलो, भी है। विलन्स तो बहुत है यार, अभी तो बस ट्रेलर ही दिखाया है, सबको तो रिवील करना अभी बाकी है, मूवी में दिखाया जाएगा। मैं बता, इसमें बहुत थ्योरीज बन सकती है, बहुत सारा बहुत ज्यादा थ्योरीज बन सकती है, बट वैसे क्या देखा जाए करें। तो ट्रेलर ठीक ही है, मतलब कि ज़्यादा कुछ रिवील भी नहीं करती, और रिवील करती भी है तो वो थोड़ा सा ठीक है, मतलब कि ऑर्गेनिक वैग वाला रिवील नहीं करना चाहिए था, जो है उसको मूवी में ही रखते तो सही था। इसलिए मैंने 9.5 दिया उसको। कौन सा रिव्यू? ऑर्गेनिक लैब। वो ऑर्गेनिक वेब जो वो यूज़ कर रहा है, मतलब कि उसके हाथ से हाँ, जो निकल रहा है, अगर वो चीज़ मूवी में ही रहती तो सही था।
मुझे ऑर्गेनिक वेब और हल्क से मुझे खाली प्रॉब्लम। हल्क वो ग्लिम्स दिखा दिया क्योंकि चलो ठीक है, उनको हाइप बनाना था आई थिंक, इसलिए मूवी का। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मार्वल ये बात नहीं समझ रहा है कि स्पाइडरमैन की आपको हाइप बनाने की जरूरत। आप खाली एक अनाउंसमेंट वीडियो डाल दो, उसमें खाली टेक्स्ट डालो कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डेज कमिंग इन 2026। हाइप ऑलरेडी बन चुकी है। हाँ, क्योंकि स्पाइडरमैन आप की मूवी है, ये हर कोई देखने जाएगा। ये वो वाली बात है जो अभी डीसी सुपर गर्ल के साथ कर रहा है कि वो भाई दे आर ट्राइंग टू हार्ड टू सेल। वो हर दिन, हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ प्रमोशन मैटेरियल वगैरह निकाल। लोगों का मेरे हिसाब से उन लोगों ने जितने सीन से सारे के सारे रिलीज कर दिए यूट्यूब पर, क्योंकि लोगों लोग का एक्सटेंडेड कैमियो है। एक्सटेंडेड ये तो कैमियो नहीं था है कि हाँ, एक्सटेंडेड कैमियो है उसका। जितने मेन एक्सटेंडेड रोल कैमियो सब दिखा दिया उससे पहले। मेरे हिसाब से तो 6-7 मिनट के ऊपर की तो फुटेज दिखा रखी है वाईटी पर। तो हम लोग फिर क्या देखेंगे बताओ आप। अब आप जितना छुपा के रखोगे उतना फिल्म देखने के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ेगी ना अपनी। मिस्ट्री अगर आप पहले सेल्स। ही सब कुछ दिखा दो, दोगे। मैं मानता हूँ दो चीजें सेल करती है मूवी को, एक न्यूडिटी और एक मिस्ट्री। हाँ, ये दो चीजें आप सेल मिस्ट्री करती। अब जैसे मिस्ट्री रिवील मत करो, आप बस मिस्ट्री को टीज करो। तो हम लोग यहीं पर रैप अप करते हैं, बढ़ते हैं ऑब्सेशन की तरफ। वैसे ठीक है, इसको आइए। खत्म करने से पहले एक और जो है स्पाइडरमैन से रिलेटेड न्यूज़ है, सुना होगा आप लोगों ने। टोबी मैguire का स्पाइडरमैन डूम्सडे में अपीयर हो रहा है, सुना होगा ना। हाँ, मुझे बहुत प्यारी कुछ न्यूज़ है। उससे उससे मुझे याद आया, उससे एक और पॉइंट मुझे याद आया। एंड्रयू गारफील्ड की स्पाइडरमैन की भी र्यूमर है इसमें, ब्रांड न्यू डे में। प्लीज हाँ हाँ, इसमें भी प्लीज र्यूमर है एंड्रू गारफील्ड वाला। प्लीज ये वाला रूमर सही हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ एंड्रयू गारफील्ड को उसकी ट्रायलॉजी दे देनी चाहिए, एक लास्ट मूवी दे दे उसे, अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। वो बंदा डिजर्व करता मैं शर्त मैं शर्त लगा सकता हूँ इस बात की कि वो मूवी 1 बिलियन इजीली क्रॉस कर जाएगी, इजीली। है। पहले क्या कहते हैं, क्या पता वो दोनों पार्ट टाइम नहीं ट्रैवल से मूवी, दोनों पार्ट टाइम ट्रैवल पहले से नहीं रिलेटेड हो। चले, लेकिन उसके थिएटर से निकलने के बाद जो हाइप बनी है दोनों पार्टों की। वो कई क्लासिक मूवी हो चुकी है स्पाइडरमैन की वो। हाँ टोबी मैगवायर की, अगर आप वो ऑनलाइन वगैरह स्ट्रीम्स वगैरह के नंबर चेकआउट करोगे ना, अभी गूगल करके देखोगे, हाँ तो अमेजिंग स्पाइडरमैन ऊपर है कई जगहों पे, ओवर शैडो कर चुका है वो टोबी मैगवायर को, क्योंकि जो वेब स्लिंगिंग शॉट्स है उसमें, जो वीएफएक्स है, जो सिनेमेटोग्राफी है, जो वाइड एंगल, लो एंगल, टॉप शॉट्स, ये जितने भी शॉट्स वगैरह है ना अमेजिंग स्पाइडरमैन में, वो सब रिक्रिएट हुए ही नहीं उसके बाद से। ना हो सकते हैं भाई। एंड्रयू इज इक्वल टू परफेक्ट एंड ये स्पाइडरमैन। परफेक्ट स्पाइडरमैन है। और मैं कह रहा एंड्रयू हूँ उसके डायरेक्टर ने बहुत कमाल का काम करा था उसके डायरेक्शन में, हाँ। और सिनेमेटोग्राफर ने सिनेमेटोग्राफी, अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स को काउंट करें तो। आप ये चीजें देखिए कि जो टोबी मैगवायर है वो अच्छा स्पाइडरमैन भी है, अच्छा पीटर पार्कर भी है, लेकिन एंड्रयू गारफील्ड बेस्ट स्पाइडरमैन है और टॉम हॉलैंड बेस्ट पीटर पार्कर। एंड्रयू गारफील्ड ठीक था मेरे हिसाब से, ऑडियंस फेल हो गई वहां पे, हाँ, ऑडियंस ने फ्लॉप करवा दिया मुझे। और फ्लॉप तो नहीं थी, एवरेज बोल ए- सकते हैं। वो हमें, स्पाइडरमैन आप स्पाइडरमैन की बात कर रहे हो। स्पाइडरमैन की कोई मूवी फ्लॉप हुई ही नहीं है आज तक भाई। ना कोई सीरीज ना कोई मूवी आज तक, नॉट इवन मूवी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट ये है, स्पाइडरमैन अगर टाइटल में है तो उसकी एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है कि मिनिमम 600-700 मिलियन इजीली क्रॉस करेगी। हाँ, वो अराउंड से 400 या फिर 500 इन्फ्लेशन के मिलियन। अकॉर्डिंग, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग लाइक कि भाई अब आज के टाइम में वो जितने अर्न कर रही है वो उसका बहुत कम होगा पहले के मुकाबले। तो इन्फ्लेशन को काउंट नजरअंदाज ना करते हुए, मतलब कह रहा हूँ। लेकिन
फिर भी कई चीजें हैं। आई गेस 350 मिलियन तक गई थी वो फर्स्ट पार्ट। प्रॉब्लम तो यही थी ना कि वो उसको ब्रेक इवन करने के लिए 400 मिलियन चाहिए थे। हम्म। मूवी को ब्रेक इवन करने के लिए 400 मिलियन चाहिए थे। वो बाद में वो सैटेलाइट राइट्स वगैरह, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वगैरह, ओटीटी राइट्स के बाद वो हिट हो गई मूवी। मुझे तो प्रोड्यूसर को उसका पैसा मिल गया, प्रॉफिट हो गया। मुझे तो अमेजिंग स्पाइडरमैन का पता ही नहीं चलता यार। कभी किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर देते हैं, कभी किसी पे। हर 2-3 महीने में चेंज अब करते हैं इस ओटीटी टाइम उस प्लेटफॉर्म। पर है वो, अब इस टाइम प्राइम वीडियो पर है। हाँ। और क्या कहते हैं, लास्ट मंथ अब नेटफ्लिक्स पर थी, हाँ, जियो हॉटस्टार पर भी तो है। जियो हॉटस्टार पर मैं देखना नहीं पसंद करूँ यार। क्वालिटी बहुत गंदी है जियो हॉटस्टार की। हाँ, देखा है कलर ग्रेडिंग में खुद ब खुद फर्क दिख जाता है उससे। हाँ। आप कोई भी ये सीरीज उसका बेकार है। डाउनलोड, हाँ डाउनलोड करके देखो और जियो हॉटस्टार के स्ट्रीम पर करके देखो, आपको साफ फर्क दिख जाएगा दोनों में। हाँ, कलर ग्रेडिंग भी वो लोग खराब कर देते हैं, पता नहीं कैसे। पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा डार्किश टोन कर देते हैं, बहुत ज्यादा ही। अरे जब से वो जियो हॉटस्टार बना है ना, तभी बेकार है वो। मैं देखता ही नहीं उसमें कुछ भी, मन ही कितने नहीं करता सारे देखने को। कितनी सारी जो सीरीज आई हुई है उस पे एचबीओ की, उसकी सीन कटेड है, पता नहीं क्यों। मुझे तो मुझे तो जियो हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन मेरे रिचार्ज पैक के साथ मिलती है फ्री। मैं मेरे स्टिल यूज मेरे नहीं भी करता मेरे हूँ। भी मैं मेरे में इंस्टॉल ही नहीं है। मैं नहीं, मैंने बीच में मुझे वो देखना था। आई क्या एक सीरीज थी, पोकर फेस, एचबीओ की पोकर फेस देखने थी मुझे। हम्म। तो वो मुझे मिल नहीं रही थी कहीं। चलो जियो हॉटस्टार पे ट्राई करते हैं। मैं तब लॉग इन करा, मैंने चेकआउट करा, हम्म। जस्ट से 5 मिनट देखी होगी मैंने, ऐप डिलीट कर दिया मैंने। नहीं, ये पाप नहीं होगा। मेरे को भी यूफोरिया देखनी थी तो मैं गया जियो हॉटस्टार पर देखने के लिए। फिर उसके बाद मैंने कंपेयर किया ऑनलाइन जो ऐसी पड़ी हुई है वेबसाइट्स पर। सीन्स बहुत ज्यादा कम है यार उस पर। जो एपिसोड उसमें देखिए, 59 मिनट का अराउंड का है, और वो ओरिजिनली 1 आवर 2 मिनट का है, फिर 3 मिनट का है वो। तो ये तो बॉयज के साथ भी हुआ था। वो तो वो तो चलो ठीक है, बॉयज का मैं इसलिए देख सकता हूँ क्योंकि बॉयज अपने ओरिजिनल उस पर ही कर रहा है ना। बॉयज का ओरिजिनल मतलब प्राइम वीडियो की ओरिजिनल है ना बॉयज, तो प्राइम वीडियो कुछ भी करे उसके साथ। और दूसरी बात, बॉयज में ये लोग एक्सट्रीम चले भी जाते हैं। हाँ। यूफोरिया में तो खाली मेरे ख्याल से न्यूडिटी थी, और हाँ। वो आपकी काफी सीरीज में ऑलरेडी है। हम्म। तो वही है, हम लोग भी क्या कर सकते हैं इसमें। क्यों रह रहे हैं इंडिया में। भाइयों और बहनों। मत कर लाला मत कर। देखिए, मत कर आगे लाला मत कर। आगे बढ़ने से पहले जो ट्रेलर आए हुए हैं उस पे बात कर लेना, उसके बाद फिर सीरीज पे बात करते हैं, ठीक है। ठीक अभी एक और ट्रेलर आया हुआ है अल्फा का, तो उस पर आप लोगों का क्या ओपिनियन है, बताओ। है। जी अल्फा नहीं कहेंगे उसे। नहीं, किसने कहा अल्फा? गलत है वो। फैमिली तो आप क्या इसे नाम अल्फा देना नहीं चाहेंगे? कहेंगे, इसे मैं नाम दूंगा डाउनफॉल। ये हर तरीके से डाउनफॉल है। आपके स्पाई यूनिवर्स का डाउनफॉल है, आपके स्पाइस का डाउनफॉल है। और मुझे बस एक चीज बताओ, मुझे बस एक चीज क्लियर करो कि क्या ऑब्सेशन है इन लोगों को हरियाणवी एक्सेंट से। और उसकी भी मां बहन करने से। ये उसकी माँ बहन करने से, ये करने मरने तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, बॉबी देओल से अच्छी एक्सेंट है मेरी। वो और एक्ट में भी ये नहीं है, चलो ये हरियाणवी लग रहा हो आदमी, ठीक है, पूरी लाइन उनकी हिंदी में रहेगी, आखिर में है जाता आता मारी टनबेरा मारी। आरी। तो हरियाणवी लैंग्वेज, हरियाणवी एक्सेंट सूट ही नहीं किया यार, वो बोल रहा नकली लग रहा है मेरे को। अरे जय भाई, वो हरियाणवी एक्सेंट भी तो हो ना, वो वही एक्सेंट भी तो बात, नकली। हरियाणवी लगे।
ये खैर मैं कम्युनिटी टारगेट हो जाएगी, बट कोई बात नहीं। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, जैसे एक कम्युनिटी है। मुझे ऐसा लग रहा है इन लोगों ने उन दोनों एक्सेंट को एक साथ मिलाने की कोशिश करी है। जो जो कम्युनिटी पहले जो कम्युनिटी आजादी के टाइम पे असम के चाय के बागानों में काम करती थी, हाँ वो कम्युनिटी और दार्जिलिंग हरियाणा कम्युनिटी, अगर दार्जिलिंग मुझे इतना क्लियर करना ही हो, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इतना क्लियर करना होगा तो मैं स्टेटअप नाम नहीं ले लूंगा। जब मुझे गाली खानी ही है कमेंट में, या आगे जाके अगर मेरी क्लिप कट गई है, मुझे गाली पढ़नी ही है, तो मैं शौक से करूंगा कि भाई मेरी गलती है तो मैं खा रहा हूँ, अच्छी बात है। कोई बात नहीं एडिटर भाई, ये बीप कर देना अपने इसे। अपने लोग ही गाली खिलवा रहे हैं मुझे। कोई बात नहीं एडिटर, इसे बीप कर ये देना। मैं समझ चुका हूँ, ये एयरलाइन का आदमी है जय भाई। ये पिटवा देगा। कश्मीरी हूँ मैं। क्या चीज? कश्मीरी हूँ मैं, और घर मेरा शीशे का है। भाई रहने देते हैं ना प्लीज। देखो इतना आप जानते हो कहाँ जा सकती है ये बातें। फिर मत कहना चप्पल पहनने तो भागना है मुझे। भागते भागते चप्पल भी टूट गई। भाई बस करते हैं ना प्लीज, बस करते हैं, ठीक है। देखो मैं इनके सपोर्ट में नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ। इनको काट देना। काटूंगा इसे। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है जय भाई। नहीं ऐसे नहीं, जी जी, इसमें अभी आपने अच्छा लाइन बोल दी ये था। जो मतलब कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स है उसकी बात बोल। करेंगे इसको। नहीं, चलो ठीक है। हाँ तो अल्फा में बात कर रहे थे हम लोग। तो अल्फा का अल्फा में मुझे। देखो, हाँ बताओ बताओ बताओ, आप बताओ। अल्फा नहीं देखो, अल्फा मूवी में जो ट्रेलर जो उसने दिखाया है, ठीक है, बस आखिरी के 5 सेकंड जो है कमेंट सेक्शन में भरे हुए हैं। आखिरी के 5 सेकंड अल्फा बस वही कमेंट सेक्शन में भरा हुआ है। अल्फा के दो ट्रेलर आए हैं। एक टीजर आया था, एक ट्रेलर आया था ना। टीजर था वो। हाँ हाँ, वही वही मतलब इसमें भाई साहब उन्होंने आलिया हम्म, भट्ट के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर, हाँ इसमें शर्वरी के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस। इसमें तो नहीं, लेकिन इसमें हाईलाइट इसमें भी आलिया भट्ट को ही दिखाया है। टाइम, इसमें भी आलिया भट्ट ही दिखाई। टाइमलाइन बहुत कम थी भाई उसकी, शर्वरी के कैरेक्टर की। और आई गेस नहीं तो अगर मेरे को दूसरा मूवी पार्ट की होगा भी स्टोरी, आलिया भट्ट पर ही फोकस करेंगे। मैं वो कह रहा हूँ, फर्स्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट में तो शर्वरी थी ही नहीं, ऐसा लग रहा था एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है वो मूवी में। वो अच्छी चीज थी ना एक। वो अच्छी चीज क्या थी, वो देखो मेरे क्या को था क्या वो लग रहा सीन। पता है, देखो मुझे क्या लग मुझे रहा एक है चीज पता है। बोल। मैं पहले वो क्या सीन था, ठीक है बताओ। जो बंदे को मार रही होती है आलिया भट्ट और पाउट कर रही होती है, क्या था वो? कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। कौन सा तुम? ठीक है ना, उसे अरे डायरेक्शन अच्छी फर्स्ट नहीं सीजन मिली। में। आप उनके पास्ट वर्क देख सकते हैं यार। पास्ट वर्क अच्छे थे उनके, कुछ तो, ज्यादा नहीं कुछ तो थे अच्छे। जय भाई वो सीन याद है सीजन में, जब वो एक बंदे को गला मोड़ रही होती है ना, चोक कर रही होती है मेरे ख्याल से, हम्म। और उस टाइम आलिया भट्ट तो चिल्लाती हो, उसके बाद पाउट कर रही होती है। मेरे को क्या है ये, क्रिंज फेस्ट पता लग है रहा था आलिया मुझे भट्ट उस ने वो टाइम वाले, में। आलिया भट्ट एक्टिंग की है इसमें भी। देखो ये पॉपुलर ओपिनियन है, बट आलिया भट्ट मोस्टली मूवीज में ओवर एक्टिंग ही करती है मोस्टली। मैंने लेकिन इसमें बहुत ज्यादा लग मैंने रहा वही है, कहा इसमें ऐसा लग रहा है कि कि कुछ इसको मूवीज में मेन उसकी कैरेक्टर बना दिया काफी तो अच्छी इसने एक्टिंग पर्सनली है। ले लिया। तभी मैंने कहा था कि उनकी कुछ मूवीज में कुछ भी काफी अच्छी एक्टिंग है। लाइक मुझे कलंक भी बहुत अच्छी लगी थी मुझे।
कलंक नहीं देखो वो एक्टर अच्छी है यार, अगर आप देखो, मेरे को राही में उससे अच्छी वो नहीं लगी, कर सकते। कलंक में अच्छी लगी, गंगूबाई में अच्छी लगी थी, और भगवान अरे की ओटीटी मूवी थी यार, हाँ, डार्लिंग्स। डार्लिंग्स नहीं देखा है मैंने। बहुत सही मूवी है, आपको देखनी चाहिए। अच्छा नहीं डार्लिंग्स देखा है मैंने, वो गुलाबों वाली शाहिद कपूर के साथ। नहीं, शाहिद कपूर नहीं है उसमें। वही वही तो है ना। नहीं, शाहिद कपूर नहीं है उसमें। तो गुलाबों वाली कौन सी मूवी थी शाहिद कपूर के साथ? शाहिद कपूर के साथ, शाहिद कपूर के साथ शाहिद कपूर के साथ कौन सी मूवी है? वो शानदार। अरे हाँ, शानदार। हाँ, शानदार शानदार शानदार। शानदार, हाँ, शानदार ठीक है। शानदार मुझे शानदार शानदार में ओवर शानदार मूवी। एक्टिंग। ओवर एक्टिंग पता है क्यों लग रही थी? ओवर एक्टिंग मुझे सही क्यों लगी? हम्म, क्योंकि जो उसका आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर था, हम्म, वो था ही उस तरीके का प्योरिटी कैरेक्टर था वो। तो हम्म, उस टाइम उसको सूट करती है। हम्म। लाइक मैं देखो, मैं यही पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि अल्फा में उस हिसाब से आप तो उस हिसाब प्योरिटिक से तो नहीं आपको हम्पी शर्मा की दुल्हनिया भी हो। बहुत अच्छी लगी होगी। नहीं उसमें तो कुछ ज्यादा ही हो गई थी, वो तो क्रेज फेस्ट हो गया था ज्यादा ही। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, देखो मतलब उसकी अल्फा पहली मूवी एक जैसी बोल सकते हैं। स्पाई मूवी है वो, अल्फा। तो स्पाइज और स्पाई जो है हमारे, वो ओवर एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते ना। उनके एक्सप्रेशन तो दिखने ही नहीं चाहिए। पूरी डिबेट का एक मेरे पास एक आंसर, एक कंक्लूजन है। डायरेक्शन मैटर करता है। डायरेक्शन। डायरेक्शन मैटर करता है। अगर आपका डायरेक्टर अच्छा नहीं देखिए, है और आपका क्या कहते हैं एक्टर अच्छा है, तो आप कोई मूवी ढंग की नहीं बना सकते। और अगर आपके राइटर ने गांजा फूक के स्क्रिप्ट लिखी हो, हाँ, वो भी हो सकता है। राइटर पता है फिर आप कौन है? क्या करोगे? पर वो है मेरे ख्याल राजस्थान से। का मेरे को याद है, मेरे को पता है, मैं बोलूंगा, उदय चोपड़ा। मैं बोलूंगा उदय उदय चोपड़ा। हाँ उदय हाँ चोपड़ा। नहीं, उदय चोपड़ा। उदय चोपड़ा राइटर नहीं है। राइटर हैं। उदय चोपड़ा ने मेरे ख्याल मतलब उसकी स्टोरी से है, नहीं। राइटर हैं। स्टोरी है मतलब इसमें उसकी। तीन, अच्छा स्टोरी उसकी है, इसमें 3 राइटर हैं। हाँ 2 राइटर और हैं, और उनका भी पासवर्ड कुछ अच्छा नहीं है, मैंने इस पर रिसर्च करी थी। और उदय चोपड़ा से लोग मूवी दिखवा रहे हैं। अगर अगर क्या कहते हैं, आई मीन मैं अपने फैमिली सुनो में। तो गाइस, सुनो तो सही। अगर राइटर्स का पास्ट वर्क अच्छा नहीं है, तो इन्हें 300 या फिर 250 करोड़ एक मूवी में फूकने जरूरी है, वो भी फीमेल लीड। देखिए, देखो फीमेल लीड से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीमेल लीड से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम बस इसकी एक चीज से है कि अगर आप चलो मेल मेल डोमिनेंट। जैसे आप मेल लीड में कोई वो दिखा रहे हो मूवी, ठीक है, और वहां उसकी नीड ना हो, तो मुझे उस मूवी से प्रॉब्लम है कि भाई यहाँ पे फीमेल लीड भी काम कर सकती थी। लाइक जैसे सपोर्टिंग कास्ट में फीमेल लीड हो, मेल लीड भी है, और उसका वर्क अच्छा हो, उस कैरेक्टर को सूट कर सकती थी। फॉर एग्जाम्पल जॉन विक और बैलेरिना। भाई, आप किससे किससे कंपेयर कर रहे हो? प्लीज मत करो, ये मत बस करो, प्लीज। मैं यही यार, चीज ये पाप मत करो, मैं ये पाप बस नहीं। मत करो, मत बोलो। अरे मैं मेरा पॉइंट आप सुन लो ना, मेरा पॉइंट आप सुन कि एक तरीके से इन अ वे, इन और इन अ सर्टेन लाइफ, YRF का जो यूनिवर्स है, वो भी जॉन विक के यूनिवर्स की तरह ही है। स्पाइस वगैरह का फर्क है, स्पाइस और असैसिन का। बट ऐसे ही तो होता हुआ आया है कि 3-4 मूवीज मेल पर आई, मेल लीड पर, देन फीमेल लीड पर। बट एग्जीक्यूशन मैटर करता है वहां पर कि आप जो दिखाना चाह रहे हो, आप जो प्रेजेंट करना चाह रहे हो, उसमें वो कैरेक्टर सूट भी तो करे ना। लाइक लाइक और मुझे एक चीज इसमें भी बुरी लगी, इन्होंने कबीर कबीर का सबको पता था कि यहाँ कबीर दिखेगा, ऋतिक रोशन कैरेक्टर दिखेगा। बट किसी को ये नहीं पता था कि क्या दिखेगा। बहुत से लोग उम्मीद कर रहे थे वो विलेन हो सकता है, बहुत से लोग उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है क्या नाम है, पोस्ट क्रेडिट सीन हो। बहुत से लोग उम्मीद कर रहे थे कि किसी टीम अप का वो इशारा हो सकता है। बट इसमें साफ साफ दिखा दे कि आलिया भट्ट को बचाने के लिए आया है कभी। तो ये तो उसके डेस्परेट कैरेक्टर को ऐसे दिखाया गया कि वो ट्रेनर बनेगा, इन दोनों दोनों का ट्रेनर बनेगा, लेकिन ऐसा बोला गया। अब एक चीज ये भी तो पॉजिटिव पॉइंट में ये भी तो नोटिस करो कि पूरा ट्रेलर एक तरफ हो, 5 सेकंड एक तरफ।
हाँ, वो मूवी देखने के लिए भी लोग ऋतिक रोशन के लिए जाएंगे। हाँ, आपको और क्या लगता है आपको और सुनो 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 आपको क्या लगता है कि कोई आलिया भट्ट का एक्शन देखने जा रहा है? नहीं, हम तो कबीर देखने जा रहे हाँ सही बात है। हैं। और इन्होंने पता मूवी बनाने से पहले ही सोच लिया था कि इन दोनों से तो आई थिंक काम चलने नहीं वाला, तो ऋतिक रोशन को इंक्लूड करना ही ऋतिक पड़ेगा, रोशन हो या या तीनों में से या किसी एक हो सकता कैरेक्टर है को। कोई अनएक्सपेक्टेड कैमियो हो सकता है, मैं भी बता रहा हूँ। हाँ, और ऐसे भी बोला गया है कि ऋतिक रोशन का फाइट है इस पे, इसके साथ, बॉबी देओल के साथ, फिर तो और अच्छी बात है। बहुत पहले ये नहीं, रूमर है। देखो देखो मैं एक चीज बाद में इन्होंने तो मुझे मतलब बाद में इन्होंने रीशूट वगैरह कर दिया या फिर चेंज कर दिया स्टोरी, वो अलग बात है। ये बट चेंज ये बहुत हुई है, पहले की स्टोरी रूमर है। चेंज हुई है वॉर 2 के बाद से। जो वॉर 2 ने खिचड़ी पकाई है ना, उसके बाद से चेंज हुई है स्टोरी। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, जैसा भी आप लोगों ने कहा कि लोग कैसे मूवी देखने आएंगे, वॉर टू देखने क्यों नहीं गए? वॉर टू देखने जाते फिर आप। क्योंकि वॉर 2 में क्योंकि सिंपल है, वॉर टू स्टोरी देखने अच्छी गए है। थे पहले दिन, लोग देखने गए थे, बट उनका एक्सपीरियंस खराब हो गया। हाँ, पहले दिन देखने गए थे। तो ऑलमोस्ट उसके बाद फिर ऑलमोस्ट आई गेस 100 करोड़ की थी, नहीं 93 करोड़ की थी फर्स्ट डे ओपनिंग उसकी। कम नहीं होती 93 करोड़। बट जैसे जैसे रिव्यूज आते गए तो उनकी रेटिंग कम होती गई। हम्म। रिव्यूज। जूनियर एनटीआर के नाम पर कोई नहीं गया था, ऋतिक रोशन के नाम पर गए थे सब। तो वॉर टू जो है यार, वो स्टोरी देखो अच्छी बन सकती थी यार, इन्होंने कैरेक्टर इतना खराब बनाया है ना, कैरेक्टर जूनियर वही, एनटीआर का। डायरेक्टर अच्छा नहीं लिया इन्होंने। मैं कभी किसी डायरेक्टर एक्टर तो यहाँ को कुछ था ही नहीं, लेकिन मैं किसी कैरेक्टर, एक्टर को गंदा नहीं बोलता, हमेशा डायरेक्टर को गंदा बोलता हूँ। मैं कैरेक्टर को यहाँ बोल रहा हूँ, कैरेक्टर को इतना खराब बनाया ना। यहाँ बताओ चिरांशु भाई को मैं ये करना चाहूंगा बताइए। कि जूनियर एनटीआर की वजह से ही चल गई थी वो। आप एक बार तेलुगु के कलेक्शंस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी चली थी। मैं सिर्फ तेलुगु की बात नहीं कर रहा हूँ ना, पूरे साउथ साइड की बात कर रहा हूँ, और नॉर्थ में भी सिर्फ एनटीआर की अच्छी खासी प्रॉब्लम है, आरआर के बाद से, ट्रिपल आर के बाद से। मैं मानता हूँ कि हाँ ऋतिक रोशन इतनी नहीं है, बट आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई साहब एनटीआर को भी देखने ही नहीं गया। अब आप देखिए, ये नहीं, अगर आप एनटीआर को ये कहीं वेरी, प्रेजेंट ही नहीं करना जानते तो आप कौन देखने जा रहा है? अभी देखना ड्रैगन आएगी, देखना ऑलमोस्ट ना 200 करोड़ की ओपनिंग हो। प्रेजेंटेशन को आप कैसे कह सकते हो? जो आपने मूवी नहीं देखी, आप प्रेजेंटेशन के बारे में कैसे कह सकते? डैम श्योर, प्रेजेंट तो इन लोगों तो ने नहीं मैं देखा सर। फैंडम बहुत अच्छा है यार एनटीआर का। और आपको दिखाने का तरीका भी होता है ना, जैसे आपने बताया कि एग्जीक्यूशन मैटर करता है। ऋषभ जी को वो एग्जीक्यूशन आता है, बहुत अच्छे से आता है। एग्जीक्यूट तो ऋतिक रोशन को भी नहीं करा गया ना वॉर टू में। देखो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो अधिकतर साउथ की मूवीज अगर अच्छी है, ठीक है, तो हिंदी ऑडियंस जो है वो देखते हैं उनको, ठीक है। अब हिंदी ऑडियंस का टेस्ट ही ऐसा है, ठीक है। अगर मूवी खराब होगी तो वो लोग खराब बोलेंगे, अच्छी होगी तो वो दिन भर के मतलब तारीफ करेंगे। तो वही बात है, वॉर टू में जो है जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर जो है मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, ठीक है। कैरेक्टर ही खराब था, एक्टर की बात नहीं यही तो कर रहा हूँ, बात है ना। कैरेक्टर ही खराब था। आप उसका कैरेक्टर इंक्लूड तो कैसे कर सकते, एक तो दिन के कैरेक्टर लिए छोड़ो ट्रेलर वो। कर सकते हो, उसके बाद जो जनरल ऑडियंस आएगी कि ये मूवी अच्छी है, ये मूवी अच्छी है वैसे देखने वाली, वो भी तो देखेगी ना उसे। वो भी तो मना कर देगी कि भाई रिव्यू गंदे हैं अरे, मूवी के। मैं सारी बात बड़ी कर, मैं सब बात से एग्री कर रहा हूँ, मुझे बस ये बताओ एनटीआर और ऋतिक रोशन को ये दिखाने की क्या जरूरत पड़ रही थी? हाँ आई थिंक वो ये भी एक है कि थे वो लुक्स क्या आते कि मैं यकीन मानो, जो प्लेन के ऊपर जो फाइट वाली सीन थी, प्लेन शॉट जो था, मुझे लग रहा था बस अब इन दोनों की हो जाएगी किस। मैं खुद को इमोशनली रेडी कर रहा था कि आज मैं बड़ी स्क्रीन पर देखूंगा किस होते हुए गे कपल्स। ऑल तो मुझे इन्हें इन्हें ना क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है इन्हें एलजीबीटी फ्रेंडशिप भी क्या कहते हैं, क्योंकि उन्हें नेटफ्लिक्स पर रिलीज इन्हें करनी थी ना वो। देखो, इन्हें फ्रेंडशिप भी ऐसी दिखानी चाहिए थी ना, जो देख के जो है वो लगे कि इन दोनों की भी फ्रेंडशिप से ज्यादा राइवलरी है। इनकी राइवलरी लगी ही नहीं रही थी। इन द सेंस अभी थोड़ी देर पहले ये लोग लड़े हाँ हैं, और क्या कहते हैं 2 मिनट बाद वो वाला गाना बज जाता है जनाबे अली। हाँ मैं मुझे देखो, अगर हम लोग वॉर टू की बात कर ही रहे हैं, जो कि हम मेरे ख्याल से काफी देर से कर रहे हैं, आप एक मिनट तो सुनो, वॉर टू का मुझे एक, काम है।
वॉर 2 का मुझे एक मुद्दा बस समझ में नहीं आया कि आप अगर कैरेक्टर राइट कर रहे हो, कोई भी कैरेक्टर राइट कर रहे हो कि हाँ चलो हमारा कैरेक्टर ऐसा है, हमारा कैरेक्टर ये है, बट ऑन दी अदर हैंड वो कैरेक्टर तो स्पाई है। क्यों जय भाई? बिल्कुल पाइए। तो आप मुझे क्या बताओ, जब आप कोई स्पाई बनते हो, जब आपके ऊपर देश की वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब आपको आपकी दोस्ती याद आनी चाहिए कि आपको अपना फर्ज याद आना चाहिए? हाँ, और ये कैसा स्पाई है जो बीच मिशन के गाने गा रहा है, आइटम नंबर कर रहा है? देश दोस्तों, देश पे तो मेरे पड़ी सकती है, मेरे दो ढूंढते ना देखते जाओ। हेलो हेलो, ऐसा थोड़ी होता है। आ गया। क्या बात चल रही थी? वही हमारे, मैं वही कह रहा था कि आप अगर तो जैसे दिखा रहे वॉर हो आप कुछ भी स्टोरी में, एट द एंड तो भाई दोनों लोग स्पाई हैं। हाँ। दोस्ती यारी तो बात की बात है, पहले तो देश के लिए फर्ज है उनका। हम्म। तो जैसे और वॉर में ऐसा कैसे कौन दिखाया सा था कि वॉर में कैसे दिखाया था जो ये जैसे कह, कि वो दोनों मिशन करके आए, ठीक है, मिशन सक्सेसफुल हो गया, तब जाके गाना बजा के लोग सेलिब्रेट करते हैं मिशन सक्सेसफुल होने का। तो चलो वो एक होली वो वाला। सूट भी करता है वो चीज़, होली वाला वो सूट भी करता है कि हाँ सेलिब्रेशन चल रहा है इनका, सब करके आए। वॉर 2 में बीच में जो गाना बजा देते हैं ये लोग। ये कह रहा हूँ कि दोस्तों, देश पे तो मिसाइल पड़ती रहेंगी, मैं मेरे दो आइटम नंबर तो देखते जाइए। और मेरे को सबसे गंदी चीज इन इसकी इस मूवी की कलर ग्रेडिंग भाई, छी। मूवी का वीएफएक्स भी तो गंदा था। वीएफएक्स की बोल सक वीएफएक्स का पता नहीं, बट मेरे को कलर ग्रेडिंग बहुत गंदी लगी। वीएफएक्स का क्या पता नहीं, साफ साफ ग्रीन स्क्रीन अलग ही चमक रही थी जय भाई। पता नहीं, इन द सेंस वीएफएक्स पे इतना मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन मेरे को कलर ग्रेडिंग बहुत बुरी लगी यार, बहुत बुरी। इतनी डार्कर टोन, तो इन लोगों ने उतना बस कलर भर भर मेहनत के किया बहुत नहीं ज्यादा। मूवी पे, लास्ट में पोस्ट प्रोडक्शन में उतना मेहनत किया नहीं। वो डायरेक्टर की वो दिख जाती है ना एक झलक, काइंड ऑफ। अयान मुखर्जी है भाई, उन्हें कलर से कुछ ज्यादा ही प्यार देखो है। डायरेक्टर का वो विजन ही नहीं है वो मूवी बनाने का, वॉर वही, 2। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, उनका डायरेक्टर का विजन है वो चीज दिख ब्रह्मास्त्र। जाता है ना कि काइंड ऑफ उन्हें लाइटनेस से और कलर से बहुत ज्यादा प्यार है, जैसे हमने ब्रह्मास्त्र में देखा था। देखिए, मुझे क्यों लग रहा है हम लोग अपने ये कमबैक वाले एपिसोड पर ही काफी डायरेक्टर से पंगा ले रहे हैं। टेंशन मत लो यार, वो हम बस बातें कर रहे हैं, अपना ओपिनियन बता रहे हैं, ठीक है। ओपिनियन से आपको पता है ना हम इंडिया में रह नहीं, रहे मुझे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस। आपको पता है ना हम इंडिया में रह रहे हैं, फ्रीडम टू स्पीच है हमारे पास। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जो बुलडोजर ही बुरा तो है वो आता है घर बुरा है। पे। बिल्कुल। दिन की 4 एफआईआर ही तो होती है बस। देखो देखो हम जिनके लोग चार हम बात भी तो, अगर कंट्रोवर्सी से रिलेटेड बात करना ही है तो हम लोग काला हिरन पे भी बात कर सकते हैं, ना, है ना। इसको ना काला हिरन पे बात करते हैं, काला हिरन पे बात करते हैं भाई, काला हिरन पे बात करेंगे। मैं कंप्लीट चार 8 FIR मंजूर है मुझे काले हिरन के लिए तो। भाई साहब, वैसे एक चीज, अरे वो सब तो ठीक हमारे है, यहाँ लेकिन एक्टर बहुत हैंडसम बैकग्राउंड है में उसका। बैकग्राउंड एक्टर बहुत हैंडसम है। बैकग्राउंड अरे भाई हमारे बैकग्राउंड में अच्छे खासे वकील थे, कोई परेशानी की बात नहीं, नहीं, मैं बोल हैंडल हो रहा हूँ जाएगा। एक्टर बहुत हैंडसम है उसका। स्वागत नहीं करोगे हमारा? लेकिन वो भाई नकली क्या लग रहा है चाहिए? हाथ में जब ब्रेसलेट पहना। अबे नकली ही है वो, और क्या ओरिजिनल थोड़ी मिल जाएगा उसको। और मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोग कर रहे हो, एक रियल इवेंट उठा रहे हो, रियल इवेंट पर बेस्ड स्टोरी लिख रहे हो, तो सलमान खान को सलमान खान बोलो ना, अयान खान क्या होता है? वो सब भी ठीक है, लेकिन आप उससे परमिशन लेनी होती है जिसके ऊपर बना रहे हैं स्टोरी। परमिशन क्या, सलमान खान ने केस कर दिया। तो कर तो दी परमिशन। अब तो हाई कोर्ट में है ना केस। तो ट्रेलर रिलीज का वो दे दिया था उन्होंने, क्लियरेंस कर दिया था हाई कोर्ट ने कि आप ट्रेलर रिलीज कर सकते हो। और बताओ एक्टर्स का क्या कहना है। वो कहना है कि उनको पता ही नहीं था कि ये सलमान खान के ऊपर बेस्ड है मूवी। वही है ना, अपने बयान से पता बिल्कुल भाई, देखो सलमान खान करियर खा जाएगा, चलता है। अब करियर अपना भाईजान है वो। जान खाए, इंसान खा जाएगा। जान खा जाएगा वो, करियर तो छोड़ दो।
और बिश्नोई समाज वाले भी नहीं छोड़ेंगे इस मूवी को। क्योंकि नाम कुछ ज्यादा ही अच्छा रखा है उन्होंने, लॉरेन। लॉरेन को, हाँ लॉरेन बिश्नोई, लॉइन लॉइन। भाई हाँ तो तुम लॉरेन बिश्नोई। सरनेम उठा ही रहे हो, तुम तो सरनेम उठा ही रहे हो ना दोनों का। तो किसको किसको नहीं पता दोनों चलेगा कि इसकी मूवी का। साफ साफ ब्रेसलेट दिखा रहे हो, और वो आइकॉनिक ब्रेसलेट है सलमान खान का। और तुम उसका लुक आप भी किसी दिखा को रहे हो। भी तुम आप किसी को भी दिखा दो, वो कह देगा सलमान खान का ब्रेसलेट है ये। तुम एक्टर का लुक देखो ना। कुछ कुछ जगह पे तो वही लग रहा है वो। कौन कह रहा है वही लग रहा है? और जी भाई, कौन कह रहा है? अरे मुझे बस इतना बताओ, ये मैं कह रहा हूँ, मुझे एक पल को पता है क्या लगा था, मैं सच बताता हूँ। क्या? मुझे एक पल को लगा ये लोग कोई स्पूफ बना रहे हैं, ऑनेस्टली। ऑनेस्टली मेरे को भी सेम यही लगा था। मुझे लगा स्पूफ पैरोडी पैरोडी मूवी टाइप का कुछ बना रहे होंगे ये लोग, ऐसा कुछ कंटेंट होगा, क्योंकि मुझे हर सीन पे ऐसी आ रही थी उसके, हर एक सीन पे मैं हंस रहा था कि आई मीन। मैं मतलब क्या मजबूरी पड़ गई इनकी कि इनको सलमान खान के ऊपर मूवी बनानी पड़ गई। वो सब भी तो ठीक है, कोई बड़ा एक्टर भी अब तो नहीं है, भाई मूवी चलेगी कैसे? लेकिन चलो अब चल जाएगी, मूवी चल जाएगी, अब चल जाएगी, मूवी क्यों नहीं चलेगी? अब चल जाएगी, इनको पता था जैसे जाएगी ट्रेलर लॉन्च होगा मूवी चल जाएगी। अब चल जाएगी। भाई। देखो मैं बताता हूँ, अब इसमें दो तरह की ऑडियंस जाएगी। तीन एक तरह की, तीन 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 तरह जो की, खाली ये देख, तीन तरह की। हाँ एक, हाँ तीन तरह की जाएगी। एक जो खाली ये देखने जाएगी सलमान ने क्या कहा, हाँ, ठीक है। दो जो देखने जाएगी सलमान भाई भाई के बारे में क्या गलत कहा, और किसका हम भाई साहब प्रदर्शन करें। और और एक तीसरी भाई साहब जाएगी लॉरेंस के सपोर्टर वाली। जिसको ये सब, लॉरेंस के सपोर्टर वाली, जिसको ये सब कुछ देखना होगा, जहां पसंद नहीं आएगा थिएटर में आग लगाने की। हाँ, एक चौथी भी जाएगी हमारे जैसे मजे लेने के लिए। वो वाली पहले आ चुकी मैं है। नहीं देखने वाला, मैं नहीं देखूंगा ये। मैं नहीं मैं जाएंगे ओटीटी तो का मैं वेट, कोई गोली मार दे। नहीं देखो, मैं ओटीटी का वेट करूंगा। मेहनत के पैसे हैं, ओटीटी अब मैं खाले किसी घड़ी पे थोड़ी वेस्ट करूंगा। किसी मैं ओटीटी 4DX में चला जाऊंगा किसी ओटीटी पे आई देखने। गेस रिलीज किया भी नहीं जाएगा, थिएटर रिलीज नहीं रह जाएगी ये मूवी। नहीं ओटीटी देखने पर आ वाले जाएगी ये ओटीटी मूवी। को मतलब देखने वाली बात है, ओटीटी डील करेगा कौन इनसे? वही तो बात है ना, सलमान खान से लेगा कौन? ओटीटी डील, नहीं ओटीटी डील वो कर लेगा, प्राइम वीडियो कर लेगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि प्राइम वीडियो जो ऐसी मूवी होती है ना, वो मोस्टली भाई साहब प्राइम वीडियो के हाथों में ही जाती है। हम्म, मुझे काफी उम्मीद है प्राइम वीडियो से कि प्राइम वीडियो कर लेगा ओटीटी डील। और ओटीटी का ऐसा कुछ मसला नहीं है ना, सबको मालूम है। अब ओटीटी डील नहीं होगी, ये लोग यूट्यूब पे डाल देंगे। हाँ, हाँ यूट्यूब तो फ्रीडम है। यूट्यूब पे डाल यूट्यूब पर कोई भी देंगे, तो डाल या तो फ्रीडम सकते है। हैं। रेंट पे डाल देंगे, या तो यूट्यूब पे यूट्यूब मूवीज रेवे- पे डाल वो देंगे, रेंट पे डाल 20 देंगे, रुपए के लिए रेंट पे डाल देंगे क्या वो। होगा भाई, 20-25 रुपए में रेंट पे डाल देंगे और मैं वही कह रहा हूँ, यूट्यूब पर तो आपका रेवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट होगा, मोदी जी की वजह से अब कन्वर्जन में दिक्कत भी नहीं है ज्यादा। क्या। भाई सॉरी, आई एम सॉरी, ये लास्ट, देखिए इसके बाद नहीं करेंगे। कट होगा ये, कट। नहीं नहीं, कट क्यों करेंगे, कट क्यों करेंगे भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, डेमोक्रेटिक देश में हूँ मैं। मुझे तो नहीं लगता। पश्चिम बुलडोजर क्यों आ रहा है ये मेरे बो, घर के पास। ये बोल के फिर पंगा ले लिया। अरे ये स्लिप किसने तोड़ दी? भाई सॉरी, क्यों प्रमोट कर रहा हूँ बंदे को। अ, तो सैयद अल्फा भाई, पे बात करते करते हम लोग सैयद वॉर भाई, 2 पे चले गए। सैयद भाई, आपके घर की स्लिप किसने तोड़ दी? देखो, पहली बात, नाम से बदलाव हो, दो की जगह चार हो जाएंगी। मैं तो 8 चाहता हूँ। भाई यार, मत खुलो भाई, मत खुलो पॉलिटिकल मुद्दों पे मेरा मुंह, इससे मत करो कोई भी सवाल। आगे बढ़ते हैं, बस हो गया। खैर हम लोग अल्फा से वॉर 2 में गए, वॉर 2 से हम लोग काला हिरन पे गए। काला अब हिरन काला से हम हिरन लोग से कहाँ आगे जाना है? खुले से, किस पर?
किस पे? काले हिरन से आगे बुलडोजर पर। तो कोई बात नहीं, बुल आगे तेरा बुलडोजर तो पर कहाँ जाना बताओ? एल्फा का टैटू अच्छा लगा। मुझे पूरे ट्रेलर में खाली अल्फा का मुझे टैटू तो पूरे जून से ट्रेलर। मिल रहा है मेरे को। हाँ, तो कितने एक्सपेक्टेशंस है? लेकिन अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, टैटू अच्छा लग रहा है। तो कितने एक्सपेक्टेशंस आप समझ रहे हो, हमारे पास 3-4 मिनट की फुटेज है अल्फा की, और उसमें से खाली मुझे एक टैटू पसंद आया है। हम्म। है? हाँ, और मुझे वो लास्ट की और बात से मैं मैं एक चीज एकदम क्लियर कर दूं, मुझे भाई फीमेल लीड मूवी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस प्रॉब्लम इस बात से है कि अगर आप फीमेल लीड कर रहे हो या मेल लीड कर रहे हो, तो वो आपका कैरेक्टर जस्टिफिकेशन देना चाहिए स्टोरी को। समझ रहे हो मेरी बात को, कि वो हाँ भाई फीमेल कैरेक्टर लीड, लगे कि हाँ जी। बिल्कुल और मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही एग्जीक्यूशन बात है, मैटर करता फीमेल लीड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। है, और मेरे अकॉर्डिंग बट एग्जीक्यूशन फीमेल मैटर लीड को करता तुम ऐसा दिखाओ कि हाँ एग्जीक्यूशन मैटर करता है, फीमेल लीड का एग्जीक्यूशन अच्छा रखो। जैसे गंगूबाई काठियावाड़ी में, है। गंगूबाई काठियावाड़ी। काठियावाड़ी छोड़ एक बार तो हाँ देखो काठियावाड़ी को भी हम हटाए भाई, तो उसमें राजू में मेल कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी इसकी, आलिया भट्ट की। परफॉर्मेंस भी मेल अच्छी थी, लीड की जरूरत एग्जीक्यूशन भी नहीं अच्छी थी, है। और वो वुमेन एम्पावरमेंट को भी बहुत अच्छे से शो कर रही थी वो। लग रही थी भाई वो स्पाई है, लग रही थी वो और स्पाई है। मैंने एक सेकंड, मैंने कौन सी गंगूबाई देख ली? राजी। राजी की बात कर रहे भाई हैं। राजी को आप गंगूबाई से कहाँ जोड़ रहे हो? मैं राजी को मैं कह काफी रहा हूँ ज्यादा गंगूबाई काठियावाड़ी में, मैं राजी गंगूबाई में आलिया भट्ट स्पाई कैसे हो गई थी? ने, आपको आई गेस कैमरा का वो आई गेस आपका माइक खराब हो रखा अरे मुझे अपना जाने तो दो। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। है। मुझे जाने दो भाई, नहीं मच जाता वो। कौन से वाला? मैं बता एक रहा विलन हूँ, वाला, एक विलन वाला, किसी का पता नहीं। एक विलन वाला। एक मिनट, अरे राजी का अच्छा हाँ समझ गया, मुझे ग्रे गार्डियन। जब आलिया भट्ट रो रही होती है। हाँ हाँ, मुझे मेरे घर मुझे घर जाना जाना है। मुझे क्यों लग रहा है कि 2-3 मीम तो हमारे ऊपर ही बन जाएंगे। एक तो मीम ये बनेगा, ये 2-3 लोग उठे थे सरकार से पंगा लेने। है। कहाँ है ये लोग? कौन सा पॉप कल टॉक्स? दिखाओ। हाँ, तो ऐसे मतलब एडजस्ट नहीं अल्फा हो कर गया। पाएंगे। अल्फा पर तो भाई आपको अल्फा अल्फा पे देखो, मेरा वर्डिक्ट यही है, अल्फा पे वर्डिक्ट मेरा यही है, मूवी मेरी तरफ से मूवी फ्लॉप हो गई है। मूवी मूवी फ्लॉप पहले हो गई फ्लॉप है। होगी। मुझे काफी ज्यादा उम्मीद है इस मूवी से कि ये फ्लॉप होगी। बहुत बहुत अच्छी उम्मीद है यार, कितने पॉजिटिव इंसान हो देखो यार। देखो मैं बता रहा हूँ, देखो ये ओपनिंग में, ठीक है, ओपनिंग बस इसलिए जाएगी हल्की फुल्की क्योंकि ऋतिक रोशन को देखने जाएंगे, ठीक है, देख लेंगे, नहीं, ओपनिंग सबका रिव्यू आ जाएगा, ठीक है। मैं कि चलो 25 से 30 करोड़ की ओपनिंग जाएगी मैक्स टू मैक्स, या उससे ज्यादा की नहीं जाएगी। यहाँ मैं हाँ। प्रोबेबिलिटी लगाता हूँ, आराम से 50 करोड़ की और ओपनिंग ये भी जानी जानी है। ठीक है, हाँ पचास और करोड़ ये की भी ओपनिंग रहेगा कि जानी देखो जानी है। ऋतिक रोशन का अगर कैरेक्टर अगर हाईलाइट हो गया, ठीक है, रील्स में अपलोड हो गया तो देखने जाएंगे ये लोग, ठीक है। आ, हालांकि मेरे को लगता नहीं कि होगा ऐसा कुछ, पर फिर भी देखो क्या होता है। ये अपने बजट तक आई मैं गेस एक बात फुलफिल कहूँ, कर देगी, लेकिन ये मूवी अगर इसके ऊपर क्या कहते हैं, स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर है के ऊपर होता है। जानते भाई, मैं एक बात बोलूँ, बताओ, टेल टेल। हाइपोथेटिकली हाइपोथेटिकली जस्ट सपोज हम्म कि आलिया भट्ट और सरवरी कबीर के पास जा रही है, हम्म ठीक है, हम्म। और वहां पे डांस सीक्वेंस कर रहा है कबीर। देखो मेरे को कुछ क्या लग रहा है नहीं, पता है। कभी एक समझ में आता है, बता रहा है कि AK-47 ऐसे लोड करनी है। हो सकता है क्योंकि
देखो कहाँ मेरे जाए को भाई पता है बात? क्या लग रहा है। इंडियन मूवीज में यही तो होता है कि गाना चल रहा देखो है पीछे पीछे से, फिर टीचर ने कुछ सिखा दिया। हम्म, देखो ये हाँ स्पाई जय भाई बोलो यूनिवर्सिटी है। बोलो। देखो ये ठीक है। स्पाई यूनिवर्सिटी है। हमने वॉर मूवी से ही देखते आ रहे हैं कि दो कैरेक्टर होते हैं, आखिर में दोनों के बीच फाइट होता है। हम्म, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, SRK, जॉन इब्राहिम, हम्म, सलमान खान, इमरान हाशमी, हम्म, जूनियर NTR, ऋतिक रोशन, हम्म, सरवरी, आलिया भट्ट। तो मेरे को ये लग रहा है कि दोनों में से किसी मतलब दोनों में से कोई एक जो है वो बॉबी देओल के साइड होगा ही होगा, और दोनों के बीच फाइट होगी। मोस्ट मुझे प्रोबेबली पता नहीं, मुझे शर्वरी साइड पता हो नहीं। जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली नहीं हाँ, नहीं मेरे नहीं को नहीं शर्वरी का नहीं लग नहीं। रहा है मेरे को। क्योंकि शर्वरी मुझे साइड हो जाएगी क्योंकि मुझे आलिया भट्ट। आलिया भट्ट का लग रहा है। नहीं, आलिया भट्ट क्यों नहीं होगी? आलिया भट्ट क्योंकि नहीं देखो, स्टार्टिंग में आलिया नहीं, भट्ट आलिया का। भट्ट को क्यों, स्टार्टिंग में आलिया भट्ट को पहले इन्होंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, कि आलिया भट्ट पहले बॉबी देओल के साथ थी, ठीक है, लेकिन अब वो अलग हो चुकी है। तो अब शर्वरी पे आता है कि शर्वरी को इन्होंने बहुत कम दिखाया है, ठीक है। ये मैं पहले मैं स्पाई थी, देखो मैं ठीक है, क्या पता ये बॉबी देओल के मैं कहने पे स्पाई थी। मेरी देखो मेरी स्टोरी, मुझे जहां तक उम्मीद है कि 70-30 चांसेस है कि गलत हो, बट मैं स्टिल रखना चाहूंगा कि व्हाट इफ जैसा आपने बॉबी देओल को विलन दिखा दिया है, ठीक है। हम्म। हम्म। बॉबी देओल उसमें की बात कर रहा होता है कि तुम्हारा पहला मिशन है, हम्म। वो पहला मिशन ही हो कि भाई साहब उसको सर्वरी का जो भी वो है मिशन वगैरह, उसको इन्फिल्ट्रेट करना हो। कि आलिया भट्ट सर्वरी के साथ इसीलिए है ताकि वो उससे इंफॉर्मेशन निकाल के बॉबी देओल को दे सके। पर इस आपको तरीके से क्या देखा जाए तो मेरी फिर मेन विलन आप आलिया भट्ट होगी ना। आप मेरी बात सुने। लेकिन क्या क्या आपको लगता है कि लेकिन कोई मुझे पता है कॉम्प्लेक्स क्या लग स्टोरी, रहा है, मैं एक क्या बात आपको लगता है कि इतनी कोई कि कॉम्प्लेक्स स्टोरी बनाएगा ये क्या? राइटर, तो मैं कह रहा हूँ राइटर इतना महंगा वाला गांजा नहीं फूक सकते यहाँ पे। वही वही। राइटर इतना सोच नहीं सकता दूर की। हम्म, हालांकि तो वो अगर ऐसी देखो स्टोरी वही हो टिपिकल, मूवी चल जाएगी। जो स्पाई वाला जो चल रहा है एंगल, दो लोगों के बीच लड़ना, आई थिंक वही होगा। ठीक यही है, होगा यार। क्योंकि ये धुरंधर से पहले बनी है मूवी, धुरंधर से पहले डायरेक्ट हुई है, लिखी गई है। हम्म, तो मेरे को कुछ अलग नहीं लग रहा इसमें। धुरंधर के बेस पे इन्होंने थोड़े बहुत एक्शन सीन्स डाल दिए होंगे बस, और ज्यादा और कुछ नहीं होगा। देखो धुरंधर आने के बाद ही सबका ओपिनियन बदला है। हाँ। सबका बदला कि नहीं लेकिन बदला, लेकिन और जो मोस्टली लग रहा है कि ये लोग अब रिस्क नहीं मूवी लेंगे। मूवी PG-13 है। देखिए, अगर मैं आपको बताता हूँ मूवी फ्लॉप करवाने के कुछ परफेक्ट वेज। बता। आपको खाली अल्फा की टैक्टिक्स कॉपी करना है। आप एक स्टोरी पकड़ लो, नहीं 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 नहीं, एक रिकरिंग एक्टर पकड़ लो। आपके पास क्या कहते हैं, पॉपुलर एक्टर्स नहीं है तो कोई बात नहीं। आप ऐसे ही रैंडमली कभी भी टीजर डाल दो बिना किसी प्रमोशन के, ऐसे ही रैंडमली ट्रेलर डाल दो बिना किसी प्रमोशन के। नहीं नहीं नहीं, सबसे स्टार्टिंग का मेन पॉइंट है आपका डीलर अच्छा होना चाहिए, हम्म, जो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट सेंड कर सके। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम्म, ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी अगली इसमें खबर मैं है पानी पी ऑब्सेशन। के आ रहा हूँ, ठीक है। ऑब्सेशन, ठीक है, मैं पानी पी के आ रहा हूँ, उसके बाद स्टार्ट करें। ठीक है, ठीक है। श्रेयांशु भाई, बताओ। ऑब्सेशन 300 मिलियन क्रॉस कर लिए। कितने कितने? 300 मिलियन। 300? सीरियसली? हाँ, 750K में बनी थी मूवी। हाँ, वही बोल रहा हूँ। सीरियसली? और हाँ हाँ, सीरियसली। और जो डायरेक्टर है वो ये यूट्यूबर था ना, आई गेस। हाँ, डायरेक्टर यूट्यूबर, उसके स्क्रिप्ट्स वगैरह मैंने चेकआउट करे थे, अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं उसके। भाई साहब, एक बार कैलकुलेट करना कितना कितना बैठ रहा है, कितना एक्स कर रहा है इसने अपने उसको। ये अगर इसी के हिसाब से देखा जाए तो मूवी मेरे ख्याल से 17-18 करोड़ के समथिंग बनी, 17-18 या 7-8 करोड़ के समथिंग बनी थी मूवी है। 9 करोड़ के समथिंग बनी हाँ, 9 करोड़ के समथिंग बनी है ये। है। और इसने अमूमन कमा लिए हैं भाई साहब 300 मिलियन। भाई इसने मेरे हिसाब से
3-4 हजार करोड़ के तो समथिंग कमा लिए। एक बार कैलकुलेट कर लो, एक कन्वर्जन कर लो कोई। एक बार आप कन्वर्जन मैं वही कह रहा हूँ, कन्वर्ट कर लो। ह्यूमन ह्यूमन कैलकुलेटर थोड़ी हूँ मैं। कर लो कर लो। चलो मैं करता हूँ। और 300। ये मूवी अभी लगी हुई है ना थिएटर पे, ऑब्सेशन। लगी हुई है अभी। हाँ, ऑब्सेशन लगी। अभी क्या कहते हैं 300 मिलियन ओटीटी पे क्रॉस आ कर गई है क्या? लीजिए भाई। आज कितने? अब नहीं, तो क्या ओटीटी का ऐसा था वो ऑब्सेशन का, कि ऑब्सेशन जिस दिन रिलीज हुई थी, हम्म, ऑब्सेशन जिस दिन रिलीज हुई थी हम्म, उस टाइम पर क्या नाम है, उसके 2 दिन बाद ही ये ओटीटी लोगों ने डिले कर दिया। फिर और आज उसकी वजह से इस मूवी ने कमा ली है 2,850 करोड़। 9 करोड़ में बनी हुई मूवी। भाई तो भाई कितने एक्स हो गए। अनएक्सपेक्टेड। कोई बात है ना, स्टोरी पे अगर दम रहेगी तो भाई वो कब चल जाए कोई ये नहीं है। क्या चीज? तुमने देखी है ना ऑब्सेशन? मैंने ऑब्सेशन, हाँ तुमने देखी है ना? हाँ। बताओ फिर, मूवी क्या है, किस बारे में? मैंने देखी नहीं है। ओके ओके ओके। श्रेयांश मैंने भी देखी है ऑब्सेशन। नहीं नहीं बताना। मैं तो बोलूँगा भाई साहब, आप घर पे अकेले हो तो आप अच्छे से देखना, और मैं तो बोलता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के देखो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। भाई गर्लफ्रेंड नहीं है किसके पास नहीं है? चेक। मेरे पास, नहीं है किसके पास नहीं है। की बात थोड़ी कर रहा हूँ, आपने तो देखी हुई है ना। चलो हाँ, कोई बात नहीं, देख लूंगा मैं। आपकी आपकी गर्लफ्रेंड तो सैफी भाई है ना। देखो देखो मैं बताता हूँ। अच्छा जैन भाई। हम्म, हाँ जैन भाई हमारी। अरे वो भाई हम्म। गे वगैरह नहीं हुए, ठीक है। क्यों ये फालतू में टैग लगवाओ मेरे ऊपर। दोस्त यार वगैरह देखते हैं भाई मेरे। गाइस क्या कहते हैं, ये नेटफ्लिक्स का कंटेंट बहुत कंज्यूम करते हैं, तो आप समझदार हैं। तो ऑब्सेशन के बारे में मैं बताता हूँ। देखो मैं ऑब्सेशन को मैं 2-3 पॉइंट में रखना चाहता हूँ इनके बारे में। हम्म, एक तो ये था कि मूवी की स्टोरी एकदम बेसिक स्टोरी है। मूवी की स्टोरी बेसिक है, यकीन मानो। मैं मान के चल रहा हूँ कि अल्फा वालों ने जो स्टोरी लिखी होगी ना, वो ऑब्सेशन से थोड़ी एक्स्ट्रा ही लिखी होगी लाइन्स के अकॉर्डिंग। फिर तोड़ दी। बट इसमें फर्क बट इसमें जो फर्क है हम्म, भाई, इसमें जो फर्क है, अमेरिका में मैरिजुआना अच्छे क्वालिटी का मिलता है, ओके। इसमें जो फर्क है कि इन लोगों ने, डायरेक्टर ने जो है तो एग्जीक्यूशन अच्छे से कर रखा है। आप उसकी सिनेमाटोग्राफी देखोगे, आप उसकी कलर ग्रेडिंग देखोगे, आप उसके शॉट्स देखोगे। और स्पेशली मुझे एक शॉट उसमें हाईलाइट करने वाला शॉट है, वो मूवी की हाईलाइट है वो कम्प्लीटली। और इंडिया में कट भी हो गया था वो सीन। ये मैंने बाहर देखा इंडिया है, में तो मैंने, बहुत मुझे बार एक भाई ने भेजा था। इंडिया में तो बहुत सीन कट हुए हैं यार। हाँ, तो जो हमारी फीमेल लीड है, तो फीमेल लीड का नाम भी भूल गया। एनीवेज, जो हमारी फीमेल लीड है वो एक लड़की का, आई एम सॉरी, वो एक लड़की का सर कार के डैशबोर्ड पर लेके एकदम क्रश कर, लाइक गाइस इसका क्या बैशिंग करते थे? मूवमेंट हो जाता है। गाइस क्या हम थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं कर इसमें सकते, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट है थोड़ी सी। ओके। आई गेस, वरना ये पॉडकास्ट बन एक जाएगी ऑडियंस 3 3 घंटे की पॉडकास्ट हो जाएगी ये। कितनी देर की होगी ज्यादा हो पॉडकास्ट? गया क्या? आई गेस ये देख रहा हूँ मैं कितने देर की हो अभी चुकी है। आधा घंटा। आधा घंटा। आधा एक घंटा ही तो हुआ। आधा घंटा आई गेस, आधे घंटे से ज्यादा की तो हमने लेकिन रुक नहीं, एक घंटे से जा। ज्यादा हो गया। 1 घंटा 40 मिनट हो चुकी 1 घंटा 40 मिनट हो चुके रिकॉर्ड। है। हाँ जी। Congratulations, पॉपटॉप मेंबर्स।
कांग्रेचुलेशन। हाँ तो ऑपरेशन को मैं जल्दी जल्दी रख, हालांकि हमें टाइम लिमिट का क्या है, तो फ्री तीन व्हील है हमारे पास, कोई परेशानी की बात नहीं है। अरे तो व्यूअर्स के ऊपर भी तो डिपेंड है ना, 3 घंटे की पॉडकास्ट कौन देखने बैठ रहा है तेरी। अरे हमारी जो सच्ची ऑडियंस है वो 10-5 ऑडियंस वो देखेगी ना। वो भी तो नहीं होती है। बी पॉजिटिव। रजित काट देना बीच बीच मत में। खोलो। चलो आगे करो। नहीं नहीं, कट्स वगैरह, ऑडियंस कट्स वगैरह कुछ नहीं लगेंगे, आई प्रॉमिस नहीं यू। नहीं, वो नहीं कह रहा, मतलब कि पूरा पॉडकास्ट पहले अपलोड कर देना, फिर पॉडकास्ट में से क्लिप काट काट के फिर अपलोड करना, वो कह रहा हूँ। हाँ शॉर्ट्स वगैरह तो करेंगे, हम कंसिस्टेंट होंगे हम लोग इस वीक से होपफुली। बार कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो मैं यही कह रहा था, मैं कंटिन्यू करता हूँ, मैं ऑफिशियल को कंटिन्यू करता हूँ, फिर हम रैप अप करते हैं कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स और है उसके बाद। तो ठीक। ऑफिशियल के मुझे 2-3 पॉइंट अच्छे लगे। एक तो इस मूवी का जो बजट है, हम्म। बजट के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से मूवी मास्टरपीस है, क्योंकि 750K का बजट है इसका, और उसके हिसाब से उन लोगों ने एग्जीक्यूशन, सेट वगैरह, एक्टिंग वगैरह सब कुछ अच्छी है। दूसरा पॉइंट है कि इन लोगों ने ऑब्सेशन को मिरर करा है, कि लाइक देखो लड़की ऑब्सेस नहीं थी, लड़का भी ऑब्सेस था। अब वो चीज भाई देखो, वो लड़का कैसे ऑब्सेस था, मैं वो बात करूंगा, वो स्पॉइलर में काउंट हो जाएगा, और अभी जय भाई को देखिए तो वो जब जय भाई देख लेंगे तब इस पर बात करेंगे, जय भाई हाईली रिकमेंडेड हाँ गर्लफ्रेंड के बिल्कुल। साथ होपफुली देखना नेक्स्ट बैठ वीक। के। जय भाई हाईली रिकमेंडेड गर्लफ्रेंड के साथ देखना बैठ के, अकेले मत देखना। भाई गर्लफ्रेंड नहीं है भाई। इमेजिनरी के साथ देख लेना, कोई बात चलो कोई नहीं, किसी दोस्त के साथ देख लूंगा, कोई फीमेल फ्रेंड नहीं। होगी तो। उसके साथ मत देखना, गर्लफ्रेंड के साथ देखोगे कम से कम वो तुम्हें तुम्हारा सर फोड़ सकेगी। चलो भाई देखो ठीक मैं है। इस कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं हूँ, मैं इस कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप भी हो, आप ही ने शुरू किया है। मैं मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, चलो और बताओ फिर आगे। तीसरी चीज मुझे अच्छी लगी, ये मूवी हॉरर नहीं थी, वो हॉरर नहीं है, अरे नहीं ये थी। साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। साइकोलॉजिकल थ्रिलर क्रीपी थी। साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। बट creepy थी। बट इन्होंने क्रीपी, हाँ टैग में भाई। तो हॉरर लिख दिया ना। हाँ हॉरर इन्होंने लिख रखा क्योंकि इसमें कुछ सुपरनेचुरल एलिमेंट्स हैं, बट वो ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। अच्छा। लाइक अगर आप जब जब देखने बैठोगे ना, तो आपको एक पल को तो पता भी नहीं चलेगा कि यार हॉरर हो क्या रहा है, आपको खाली चिल्स जो आएंगे, गूज़बम्प्स आएंगे, वो साइकोलॉजिकल थ्रिलिंग मोमेंट पर ही आएगा कि ओके कैरेक्टर थोड़ा पागल हो चुका है, कैरेक्टर थोड़ा समझ गया है। हम्म। और मैं कह रहा हूँ ये इंस्टाग्राम पर ये लोग जो एडिट्स बना रहे हैं कि ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए, तुम लोग घर छोड़ दोगे अपना, अबे देश छोड़ दोगे। अगर ऐसा कोई पीछे लग गया ना, देश छोड़ दोगे तुम लोग। और मैं शर्त लगा सकता हूँ वो ऑब्सेस्ड लोग तुम्हारे देश छोड़ने के साथ तुम्हारे साथ आ जाएंगे। क्या बात कर रहे हो। अरे ऑब्सेशन से याद आया, ये मैंने इंस्टाग्राम मैंने कल एक मूवी देखी। आई गेस सबने देखी हुई होगी वो डर। मूवी, डर। हाँ डर देखी तुमने भाई साहब। भाई मैंने हम लोग श्रेयांक भाई और मैंने ये बात हमने कल कॉल पे करी हुई थी कि डर, डर का ये था, जय भाई डर तो देखी ही होगी, डर। शाहरुख खान की। हाँ हाँ, डर देखिए ना, हाँ हाँ देखिए ना। किरण। हाँ हाँ किरण। वो तो अच्छी मूवी थी, शाहरुख खान का तो परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था उसमें। तो मैं देखो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैंने यही पॉइंट कि हम्म। डर में जो था ना, डर हम्म। बिलीवेबल नहीं थी उस मोमेंट पर, समझ रहे हो, कि हाँ। उस टाइम की ऑडियंस के हिसाब से अगर आप देखो तो कि कुछ मोमेंट तो बिल्कुल बिलीवेबल नहीं थे। हर किसी के घर में एक तो टेलीफोन वगैरह का सर्विस अवेलेबल नहीं थी, टेलीफोन अवेलेबल नहीं था। हम्म। दूसरी बात, इधर से उधर जाना, टैक्सी वगैरह करना, ये भी हर किसी के बस की बात नहीं थी। हम्म। बट वही सेम चीज जो ऑफिस में दिखाई गई है वो बिलीवेबल है कि हाँ चलो, ये बंदा यहाँ गया है, हमने इससे इससे पूछ लिया, इसने बता दिया। लेकिन आप इजी एक्सेस है भाई साहब आपके पास। लेकिन वो जो क्या कहते हैं चेस्ट पर किरण लिखने वाला सीन था ना, वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका था ना, कितने लोगों ने ये चीज की थी। देखो सर, मैं मानता हूँ, ये ऐसा मेरा पर्सनल थॉट है
लव और ऑब्सेशन दोनों के बीच में बहुत ही थिन लाइन है। हाँ आपको खुद नहीं पता चलता है कि आप कब ऑब्सेस हो चुके हो किसी से, आप कब प्यार कर रहे हो किसी से। लाइक ऑब्सेस हाँ इन द वे, इन द सेंस नहीं कि पता चलता आपको नहीं पता मुझे चलता कभी भी नहीं, कि आप ऑब्सेस्ड हो किसी से या तो आप लव में हो। आप ऑब्सेशन को ही लव समझते हो हमेशा। तो मेरे हिसाब से तो लव का मतलब ही ये है, आपको नहीं पता आप उसे उस शख्स को किस लिए पसंद कर रहे हो। प्यार का मतलब ही ये है, अगर आप किसी के चीज की वजह से कि वो ये अच्छे अच्छे से बोलता है मुझसे, ये मुझे इज्जत देता है, तो ये तो आपकी वो हो गई कि एक शख्स से इज्जत मिल रही है इसलिए आप उसको पसंद कर रहे हो। एक शख्स अच्छा ह्यूमर है, आप उसके साथ कंफर्टेबल हो तो आप उसे पसंद कर रहे हो। ये तो एक तरीके से वो हो गई, डेप्थ वाली बात हो गई है। हम्म, आई एम सॉरी, मैं खाली बातें। सोच सकता हूँ। अबे भाई बस करना, बस करो भाई। तो मैं वही कह रहा हूँ। नहीं वो थोड़ी सी ना और ऑब्सेस होने का पॉडकास्ट इस टाइम मतलब पे ये ना है, थोड़ा सा फैमिली फ्रेंडली हो गया था तो कभी कभी दे देनी चाहिए। बिल्कुल हम्म, एफआईआर वाले भी यही कहेंगे कि तो चलो मैं चलो वही कह रहा आते हैं। था, ऑब्सेशन का भी यही है कि मूवी अच्छी है, मैं रिकमेंड करूंगा। मेरी तरफ से 9.5 आउट ऑफ 10। 0.5 किसके ऑब्सेशन काटे? मुझे अच्छी लगी। हिमांशु, 0.5 मैंने उस बंदे के लिए काटे हैं खाली, जो उसका बॉयफ्रेंड था। भाई तुम इतनी हिमांशु तुम भाग रहे हो। हिमांशु भाई को क्या क्या रेटिंग दोगे आप? चांशु भाई तो डर को रेटिंग देंगे, चांशु भाई ने तो किरण देखी है। डर में देखो, डर में मैं ये कहता हूँ, डर की मुझे एक चीज और अच्छी लगी थी कि उसमें सनी देओल उस टाइम ना वो पीक एरा में था, कि वो सनी देओल का ही एरा था वो। हाँ सनी देओल का टाइम चल रहा था उसमें भाई साहब। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि विलन ने हीरो को ओवरशैडो कर दिया था। और क्या कहते हैं हीरो से ज्यादा विलन की बातें हो रही हैं। पहले नहीं आज भी विलन की ही बातें होती है। सनी देओल को कोई नहीं पूछता उस मूवी में। शाहरुख खान की भी बात होती है डर के बारे में, हम्म, सनी देओल के बारे में कौन ही पूछता। हाँ डर इज कोई इक्वल नहीं टू शाहरुख पूछता। खान। भाई डर इज इक्वल टू शाहरुख खान। सनी देओल एक ऐसा बंदा है जिसने जानी दुश्मन में मेन विलन को हराया था। अरे वो तो किसी की कोई नहीं हरा था। वो मैं कहता हूँ वो पीक रेफरेंस था कि सारे धर्म एक साथ जुड़ के मार रहे थे। हाँ जितने भी धर्म थे सब सपोर्ट में आ गए थे, सिक्योर हो चुका था मेरा सनी देओल। हम्म, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। इस बात इस बात पे सारी कम्युनिटी अब हमें मारेगी। सर छुपाओ पे सारी कम्युनिटी एक एक एफआईआर करेगी। वही कह रहा हूँ सर छुपाओ और भागो पॉडकास्ट बंद करो चलो घर चलो अपने। चलो आई गेस आज के लिए इतना ही, अब और कुछ तो है नहीं सकते। नेक्स्ट वीक बात करने के लिए हमारे एक पास बस काफी कुछ रहेगा। कॉकटेल काफी 2 वगैरह एक हो गई लास्ट न्यूज़ है। और भी जाएंगे। कॉकटेल 2 आज रिलीज हुई है एक, लेकिन एक किसी को लास्ट पता नहीं न्यूज़ है, होगा। ठीक है। एक लास्ट न्यूज़ ये है कि बस अपने स्टीव रॉजर भैया ने बता दिया कि वो सीक्रेट वॉच में आने वाले हैं। क्या बोला दोबारा बोलो। स्टीव रॉजर्स हाँ स्टीव रॉजर स्टीव रॉजर्स भैया ने बता दिया कि वो सीक्रेट वॉच में आने वाले हैं, रहने वाले हैं। सीक्रेट वॉर्स में वो रहने तो वाले कंफर्म कर कंफर्म दिया था, उन्होंने। वो तो कंफर्म था। इन्होंने गाइस 3 उन्होंने मूवी अपने मुंह बची से कंफर्म कर गाइस दिया बस है। 3 मूवी बची हुई हैं उसके बाद उसमें एमसीयू रिबूट। अरे उससे उससे मुझे याद आया, जॉर्ज मिलर ने क्या नाम है मैड मैक्स 3 के लिए राइट्स दे रखे। वो जॉर्ज मिलर मैड मैक्स 3 हाँ करने हाँ वाला है, हाँ। अपनी ट्रायलॉजी कंप्लीट करने वाला है जॉर्ज ये मिलर। भी एक न्यूज़। भाई मजा आ जाएगा अगर टॉम हार्डी का रिटर्न हो गया तो। ठीक, ये वो मूवी जनरेशन फीड करेगी। और एक और चीज, मेरा एक लास्ट सवाल है, उसके बाद में करते हैं, क्योंकि हमें भी लेट हो रहा है। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि एमसीयू जब रिबूट होगा हम्म तो क्या लगता है इन लोगों को, जब फेज 0 की जो शुरुआत वो किस उससे करनी चाहिए, लाइक कौन सी स्टोरी लाइन से इनको इसमें क्या था? रिस्टार्ट करना चाहिए।
ये लोग एक्सपेंस सागा से स्टार्ट करेंगे, ये तो बोल ही दिया, कंफर्म ही कर दिया इसको। कौन से सागर से? नहीं, एक्समेन सागा से मैं बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ स्टोरी लाइन कौन सी होगी। लाइक ये विलन किसको रखना चाहिए, इनको एवेंजर्स सेंटिनल्स को रखना एवेंजर्स चाहिए। देखो, क्या मतलब आप मेरे एक को लग जेडी रहा है लेके ये लोग सोचते हो? एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की तरफ जाएंगे, एक्समैन की तरफ जाएंगे। अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन के लिए कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगी? और क्या कहते हैं मतलब हमारे वो पास लास्ट में, मतलब कि और वो लेकिन एवेंजर्स रोड पे खत्म हो जाएंगे आई जाएंगे ना थिंक। इतने। आफ्टर सीक्रेट वॉर्स हमारे पास बहुत ज्यादा एवेंजर्स नहीं बचेंगे। और दूसरी बात, आफ्टर सीक्रेट वॉर्स क्या एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन के लिए काफी लंबी प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। हाँ, उसके लिए लाइक और उनको 10 साल हाँ तो सेटअप मतलब और सेटअप करने में लग दस जाएगा। साल 10 साल सेटअप मान लो। इवन 15 नहीं तो चलो 10 मूवीज होनी चाहिए और 4-5 सीरीज। बहुत कुछ लगेगा एक्समैन चार की तो पांच पहली मूवी रिलीज होगी ना सीक्रेट वॉर्स के बाद, उस सेटअप के लिए हाँ, बहुत कुछ चाहिए। जो न्यू एमसीयू रिबूट होगा। और अभी तक तो हल्क का कोई चलिए फिर, पोटेंशियल तक नहीं दिखाया। ठीक है सर। अबे हाँ, हल्क तो बेस्ट ही है, नर्व है वो। मार्क रफेलो ने चले फिर खत्म करें। हाँ, खत्म करते हैं। ठीक है, बहुत खत्म लंबा करते खत्म करते हैं। तो थैंक यू हम लोगों को जो भी देखने वाले हैं, आप सबका। अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो आपका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए एपिसोड के साथ, नेक्स्ट वीक की रिलीज हैं, और कल का रिपोर्ट्स के तो साथ। टेक केयर। वो श्रेयांश भाई कट कर दो। ठीक है वो मैं कट कर दूंगा। है। मैं मैं ये बोल रहा था शाम को आएगा। है ना?